सबको लगता है मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अभी गांव से बाई परिवार ने मुझे अपनाया है और सीधे देश के टॉप रईस घराने में शादी होने वाली है। भविष्य की गू परिवार की मालकिन बनने वाली है। बड़ी हास्यास्पद बात है। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेडिंग ड्रेस काटने की? ये वेडिंग ड्रेस मैं पहनने की हिम्मत नहीं करती। चूशिया, बच्ची, तुम कहती हो हिम्मत नहीं, क्या कुछ हुआ है? गू और बाई परिवार की शादी एक अच्छी बात थी, लेकिन चुसिया को अभी पता चला गू दूसरे बेटे का दिल पहले से किसी के लिए बंधा है। चूशिया मजबूरी में शादी नहीं करना चाहती। क्या? तुम बदमाश लड़के, तुमने क्या किया? चूशिया, गू परिवार की तरफ से गलती हुई है। उस समय तुमके नाना की मदद नहीं होती, हम गू परिवार उस वक्त नहीं बच पाते। तुम फांसीन रहो, हम गू परिवार तुम्हें किसी तरह दुखी नहीं करेंगे। जबकि आनफान तुमसे गलती कर बैठा, तो आज की ये वेडिंग पार्टी खत्म कर दी जाए। नहीं, ये वेडिंग पार्टी खत्म नहीं होगी। आज ये शादी होनी चाहिए, लेकिन मैं जिससे शादी करूंगी वो है उसे। मैं। वाह, मैं। पिछले जन्म में गू कियानफान ने मुझे बंद कर दिया था, क्रूरता से पीड़ा दी। उस समय केवल गू जिंगियान खोज कर आया। गू जिंगियान, टिके रहो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। चलो। सभी जानते हैं कि गू परिवार का बड़ा बेटा आवारा और अक्षम है। गू परिवार के मुखिया ने उसे त्याग दिया, लेकिन नहीं जानते वह गू परिवार के मुखिया की पहली पत्नी का एकमात्र बच्चा है। गू जिंगियान आवारा है, लेकिन अब से सुधर जाए। गू परिवार के उत्तराधिकारी का पद गू कियानफान शायद फिर से मजबूती से बैठ नहीं पाएगा। बदमाश लड़का कल रात फिर से मस्ती में गया था, कह रहा था कि क्यों नहीं दिख रहा है, अब भी तेजी से मेरे पास आ। बच्ची, तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? हालांकि मैं भी चाहता हूं कि तुम मेरी बहू हो, लेकिन इस लड़के की क्या औकात है, मैं जो पिता हूं बिल्कुल साफ साफ जानता हूं। और उसका शरीर, संक्षेप में तुम उसके साथ रहोगी, पीड़ित तुम होगी। हाँ, मुझसे शादी करो, तुम्हें कितना बुरा सोचना होगा। बच्ची, तुम फिर से सोचना चाहती हो? गू अंकल जब बाई परिवार गिरावट में था, अभी भी पुरानी पीढ़ी के वचन को मानते थे। बाई परिवार से विवाह करने को तैयार थे। बाई परिवार को संकट से बचाया। चूशिया स्वाभाविक रूप से नहीं कर सकती विश्वासघात और अन्याय का काम। अच्छा। बाई चूशिया, तुम बेहतर सोच लो, बाद में पछताना नहीं, फिर रोते हुए मेरे पास आना। गू जिंगियान से शादी करना मैं कभी पछताऊंगी नहीं। अच्छा, जब तय कर लिया है, यह शादी का समारोह सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। आ। क्या देख रहे हो?
अभी भी नहीं जा रहे। शादी अभी अभी खत्म हुई है, तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। कैसे हो सकता है? देखती हूँ बड़ी बहन और गुरुजी बहुत अच्छे से घुल मिल गए हैं। एक गांव से ढूंढकर लाई गई देहाती लड़की और एक सबकी नजरों में गिरा लफंगा, बिल्कुल जन्मजात जोड़ी है। तुम ठीक हो? बोलने का तरीका साफ नहीं है तो मैं ये बड़ी बहन अच्छे से सिखाऊंगी तुम्हें। भाई चूशिया, तुम क्या उलट पुलट कर रही हो? बस मुझसे शादी नहीं कर पाई ना, मैं तुम्हें बता दूं। मेरी जान है बस शाश्या। तुम बेकार की उम्मीदें ना करो। तुम बस उसे मारने में लगी रही, तुम्हें भूल गई को क्या अनफान। तुम्हारे अंदर ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? एक बेवफा कमीना, क्या मेरी नजर में आने लायक है? ये सब जानते हैं मैं एक लापरवाह आदमी है। मेरे यहाँ भाईचारे की कोई चीज नहीं है। मैं बस ये जानता हूँ कि अपनी बीवी को बिल्कुल दबने नहीं देना चाहिए। क्या अभी और आजमाना चाहते हैं? चलो। बढ़िया, ये पति ठीक है। बड़े बाबू कहाँ हैं? बड़ी मालकिन, बड़े बाबू वो बाहर चले गए हैं। अच्छा, सुबह शादी हुई, रात को बाहर जा रहे, सचमुच लफंगा है। बड़ी मालकिन, आप नाराज ना हो। बड़े बाबू का ये हाल एक वजह से है। बड़े बाबू जब 10 साल के थे तब वो गलती से पूल में गिर गए और डूब गए। उस समय तुरंत इलाज नहीं मिला। उसके बाद से शरीर बुरी तरह बिगड़ गया। दवाई दारू से ठीक नहीं होता, ऐसे ही बर्बाद हो गया। वो हर दिन को आखिरी दिन मानकर जी रहा है। उसे बदलना है तो पहले उसकी बीमारी ठीक करनी होगी, लेकिन कू परिवार की ताकत के बावजूद इलाज का तरीका नहीं मिला। मैं क्या कर सकती हूँ? सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सिस्टम रिबन सिस्टम 3 आपकी सेवा करने में खुशी है। यही है वो मशहूर गोल्डन फिंगर सिस्टम। सुनो, मैं कर सकती हूँ। एक हाथ से मार देना अपने दुश्मन को, या दिमाग पढ़ने की शक्ति है, या हमेशा जवान रह सकती हूँ। होस्ट सिस्टम को बदला लेने के रास्ते का सहायक उपकरण मान सकते हैं। डिटेक्ट किया गया। गुजिंग्युआन होस्ट के बदला लेने के रास्ते का सबसे बड़ा सहायक होगा। आपके लिए टास्क ऑटो मैच किया गया है। अय्याश सुधार योजना टास्क पूरा करने का रिवॉर्ड है शरीर की रिकवरी दवा। एक डोज गु जिंग्युआन की बीमारी ठीक करने के लिए उपयोगी है। दवा लेते ही बीमारी दूर हो जाएगी। बस यही? बस यही। चलो छोड़ो, संतुष्टि में खुशी है, लेकिन गू चियानफान से बदला लेना है। गू जिंग्युआन की मदद जरूरी है। डू गंजा जी, आपने अभी कुछ देखा था? कुछ नहीं देखा श्रीमती जी। आपका और क्या हुक्म है? कुछ नहीं, मैं जिंग्युआन को घर लेने जा रही हूँ। बड़ा या छोटा? गु भाई, आज का यहाँ तक ही कर लें। देखो मैंने इतना हारा है, बस काफी हो गया। आज मेरी शादी है, लकी दिन है। तुम मरने आए हो आज की रात मुझसे खेलने। क्या अब डर गए? जारी रखो। ठीक है बड़ा। अरे तुम बहुत बुरे हो। क्या कर रहे हो?
माफ करना, गलती से लात मार दी। माफ करना, माफ करना। गुजिंग्युआन, तुम रुको। गुजिंग्युआन, दीदी, तुम डिस्को नहीं आई हो? मुझे छोड़ो, नहीं तो भाई तुम्हें मजा दिखाएगा। मुझे छोड़ो। एक बार मजा कर लो। बचाओ, मुझे छोड़ो। एक बार मजा कर लो। जिंग्युआन, चले जाओ। गो। जिंग युआन। मैं अभी। कुछ नहीं, पैर फिसल गया था। आप नहीं, तुम क्यों रो रही हो? गो जिंग्युआन, क्या खाना पीना और मौज मस्ती तेरी सेहत से ज्यादा जरूरी है? तुम्हें पता है, बटलर डू ने कहा कि जब तुम बीमार होते हो तो मुझे कितना दुख होता है। मैंने बस थोड़ा सा पिया था। मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? मैं एक बदमाश से तो बच निकली, अब विधवा बनने वाली हूँ क्या? ठीक है। माई बाप, रोना बंद करो। यह शराब मैं आगे से नहीं पीऊंगा, ठीक है? तो सिगरेट का क्या? छोड़ दूंगा, सिगरेट भी छोड़ दूंगा। और यह भी? सुधारूंगा, सब कुछ सुधारूंगा। आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक है? आज मैंने बुरे दिन घर से निकला था। मुझे पता था पति जी सबसे अच्छे हैं। आवारा सुधार योजना पूर्णता प्रगति 10% होस्ट जीतो। कम से कम कुछ तो प्रगति हुई। यह बेवकूफ हिल क्यों नहीं रहा? छोड़ो, बच्चा काफी दयनीय लग रहा है, थोड़ी देर गले लगाने दो। उसने अभी मुझे पति जी कहा। वह गुजिंग्युआन सचमुच उस लोमड़ी की वजह से शांत हो गया है। वांग शाओ जी के पास कई बार मिलने की कोशिश की, मगर हर बार मना कर दिया। लगता है खबर सही है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? भले ही गु जिंग्युआन अभी सुधर जाए, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। बस मरने से पहले की जद्दोजहद है। तुम क्या समझते हो? यह गु जिंग्युआन तेरे पिता और बाहर की उस औरत का बच्चा है। वह औरत प्रसव में मर गई। तेरे पिता आज तक उसे भूल नहीं पाए। अगर उस साल मैंने लोग न भेजे होते गु जिंग्युआन की सेहत बिगाड़ने के लिए, धीरे धीरे उसे बर्बाद करने के लिए, तो नहीं तो गु परिवार की संपत्ति पर हमारा हाथ लगने का मौका ही कहाँ था। गु जिंग्युआन को सूचना दो। मैं उन्हें पुराने घर में खाने पर बुला रही हूँ। मैं खुद मिलकर देखूंगी इस बहू को। तुमने कहा था ये चीज तुमने बड़ी रकम खर्च कर खरीदी है, ये दवा? हाँ, ये दवा के गोलियां सिस्टम से कर्ज पर ली गई हैं। गु जिंग्युआन की हालत बिगड़ने से रोकने के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। तुमने अचानक सोच बदली है अपने पति को मारने का? मेरे ख्याल से रात में रस्सी लेकर तुम्हें मारना ज्यादा तेज होगा। तो जहर से मरना बेहतर है। ठीक है, मैं खा लूंगा। मुझे 1 घंटा गेम खेलने दो। हाँ। पास करो, मुझे पास करो। दिखाओ, मैं बॉल लेकर ड्रिबल करूंगा। पूरी तरह कंट्रोल में, हर एक मूव फेक है। बड़े बेटे, मालिक ने फिर से आदमी भेजा है क्या? आप घर चलकर देख लेंगे?
वो छली बुढ़िया क्या कर रही है? नहीं जाऊंगा। जिंगवान, तुम और माँ के रिश्ते खराब हैं। खराब से बहुत बुरा। मेरी यह हालत उसी की देन है। तुम उससे दूर रहो, जाओ। उस औरत को बताओ भगवान भी आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, तू सर उठा रहा है। रोज तू बदमाशी करता है। तुम्हारी माँ कहती है कई बार बुलाया, तू नहीं आया। तू चाहता है कि मैं तुम्हारा बाप तुमसे मिन्नत करूं। अब अरे यूनशान, इतना गर्म ना हो। जिंगयुआन को शायद कुछ रुकावट हो गई, उसका इरादा नहीं था। उसे क्या रुकावट हो सकती है? जब हम आए तो देखा नहीं, वो गेम खेल रहा था। पापा, मैंने देखा जिंगवान इन दिनों अच्छा कर रहा है तो उसे गेम खेलने दिया। आप डांटना चाहते हैं, मुझे डांट लो। वो अच्छा कर रहा है। हाँ, इन दिनों मैं जिंगयुआन को रोक रही हूँ। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी न करने देती। डर था कि वो दब जाएगा। उसे रिलैक्स करने देना चाहती थी। ये सच है? हाँ। सोचा नहीं था चूशिया, ये लड़की इस बदमाश को कंट्रोल कर सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चूशिया आओ, उठो। तुम हमारे गू घराने की लकी स्टार हैं। तो जिंगयुआन वो ठीक है, उठो बदमाश, आगे चूशिया की सुनो। नहीं, मैंने गलत नहीं देखा। जिंगयुआन अच्छा बच्चा है, मैंने उसे अच्छी तरह पाला नहीं। क्या ढोंग कर रही है यहाँ? तू अपनी माँ से कैसे बात करता है? वो करती है तो बोलने ना देंगे? मेरी ये हालत उसी की देन है। वो एक छली पुरानी डायन है। जिंगयुआन, जिंगयुआन, तुम्हारा खून बह रहा है। अरे यूनशान, ये सब मेरी गलत बातों की वजह से हुआ। चाहे कुछ भी हो, जिंगयुआन भी तो एक बच्चा है। तुम उसे मार भी नहीं सकते। जिंगयुआन, डर तो नहीं हो रहा? खून तक निकल आया। माँ, आप ठीक तो है? गु जिंगयुआन, चाहे तुम जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, माँ को जमीन पर धकेल नहीं सकते। तू मैंने तुझ जैसा अनैतिक, निष्ठाहीन और अभक्त बेटा क्यों पैदा किया? हाँ, मैं ही हूँ वो बेकार कीचड़ जो दीवार पर भी नहीं चढ़ता। मैं ही हूँ वो अनैतिक इंसान। मैं ही हूँ वो निष्ठाहीन और अभक्त बेटा। आपको आज पहली बार तो पता नहीं चला? अच्छा, मैं अभी तेरा कार्ड बंद करवा देता हूँ और तुझे गू परिवार से निकाल देता हूँ। गु जिंगयुआन, क्या खाना पीना और मौज मस्ती तुम्हारे स्वास्थ्य से भी ज्यादा जरूरी है? मेरी ये हालत देखकर वो निराश हुई होगी। बालागत आती पर मैं। क्या हुआ? पिछली बार मुझसे एक जमीन का प्लॉट हार गए, अब फिर से दान देने आ गए। गु जिंगयुआन, अब भी खुद को गु परिवार का बड़ा बेटा समझते हो? तुम्हें तो गु परिवार से निकाल दिया गया है। अब तो बस एक आवारा कुत्ता हो। आ मेरे लिए भौंक कर दिखा। गधा मारो इसे। तुम ठीक तो हो? तुम क्या कर रहे हो? अरे देखो तो। कैसा है? कहाँ चोट लगी है? मुझे दिखाओ।
मैं ठीक हूँ। चोट तो चूजिया को लगी है। इतनी गंभीर चोट कैसे लग गई? बदमाश, ये मत सोच कि मुझे पता नहीं है। तुम फिर बार में मस्ती करने गए थे ना। चूजिया की चोट क्या तुम्हारी वजह से भी है? पापा, इस बात का जिंगयुआन से कोई लेना देना नहीं है। वो वांग शाओजी था। वह अचानक अंदर घुस आया और बार बार कह रहा था कि जिंगयुआन को गू परिवार से निकाल दिया गया है। अगर ऐसा न होता तो उसकी जिंगयुआन से झगड़ा मोल लेने की हिम्मत कैसे होती? मैं सोच भी नहीं सकती। वह चाकू अगर जिंगयुआन के शरीर में घुस जाता तो। शाओ जी तुम्हारे मायके का भतीजा है ना, और फिर जिंगयुआन को गू परिवार से निकाला गया। यह बात मुझ जैसे मुखिया को कैसे पता नहीं चली? शायद कुछ लोगों को अपनी जगह डगमगाती दिख रही है। उनकी मंशा कुछ और ही है। यूनशान, उस दिन मैं मायके गई थी, बस कुछ बातें हुई। उस दिन की बात तुम्हें भी पता है। शाओ जी, यह लड़का नालायक है। शायद उसने सुन लिया होगा, इसलिए उसने जिंगयुआन से झगड़ा किया। माँ, तुम यह मूर्ख जहरीली औरत, तुम्हें पता है तुम्हारी यही कुछ बातों ने जिंगयुआन की जान ले ली होती। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने मायके वालों से नाता तोड़ देना चाहिए और घर पर रहकर अपनी गलती पर मनन करना चाहिए। चलो हम पहले वापस चलते हैं। चलो। जिंगयुआन, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? क्या वह वांग कहलाने वाला तुम्ही ने भेजा था? तो क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगने वाली थी और इसलिए मुझसे नाराज हो? मुझे तो दुख इस बात का है, तुम अपने आप को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? उस बूढ़ी औरत से बदला लेने के लिए बस यही एक तरीका नहीं था? तो अगर मैं उससे बदला लूं तो क्या तुम खुश होगे? हाँ, खुश हूं, लेकिन अब कभी ऐसा मत करना। अब भी दर्द हो रहा है, मैं फूंक मारता हूं। जिंगयुआन, इस जन्म में हम में से कोई भी जल्दी नहीं मरेगा। सिर्फ वही लोग जो मरने के लायक हैं नरक में जाएंगे। नप जिंगयुआन, तुम्हारे चेहरे पर चोट का दर्द अभी भी है? कुछ नहीं, बचपन से लगातार मारा गया, अब आदत हो गई है। उस दिन तुमने दादी को नहीं धकेला था, तुम बाप से क्यों नहीं बात करते? उससे क्या बात करना, मैं बस उसके पास नहीं जाना चाहता था तो उसका हाथ हटा दिया। फिर मुझे उसे धकेलने का झूठा आरोप लगा। मेरी सारी बातें बाप के सामने झूठी सफाई बन गई। चलो छोड़ो, बचपन से लेकर अब तक मैं आदत डाल चुका हूँ। बाप उन माँ बेटे के पक्ष में है, लेकिन खुल करना। तो तुम कहते हैं उसने तुम्हें पानी में गिरा दिया था, सच है? बिल्कुल सच। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन साफ साफ याद है उसने मुझे पानी में धकेला, बाद में बच गया। लेकिन क्या फायदा? सच ही है। दूसरी माँ आई तो बाप भी दूसरा हो गया। अगर गु मैडम अभी होती तो दिल टूट जाता। सोचा नहीं था बड़े बेटे, इतने साल इतना दुख झेला। मैनेजर गाड़ी लगाओ, मैं मैडम से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन मैडम छोटे बेटे के यहाँ गई हैं, तो उसके यहाँ चले। वह निकम्मा वांग शाओजी कुछ कर नहीं सकता, बिगाड़ता ही है और मुझे भी खतरे में डाल दिया। लेकिन उसे खबर कहाँ से मिली? यानफान, तुम यहाँ क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? और तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद करूंगी। वह गु जिंगयुआन, एक निकम्मा बीमार, तुम्हारी जगह को कैसे खतरे में डाल सकता है? हाँ, वह गु जिंगयुआन बिल्कुल बेकार है। बेहुदा घुटने टेक। यूनाशान, यूनशान, तुम यह क्या कर रहे हो? देखो तुमने कैसा बेटा पाला। उसने कहा जिंगयुआन बेकार है, यह साफ है। उसने अपने बड़े भाई को नहीं देखा, मुझे बाप को नहीं देखा। यानफान का इरादा नहीं था, उसने बस जल्दी में बोल दिया। बस करो, उसकी सफाई नहीं सुनना। आज से कंपनी के मुख्य काम से अलग रहोगे। अच्छे से सोचो।
बड़े बेटे की पत्नी कल किसी कारण से गुस्सा हो गए। छोटे बेटे को नौकरी से हटा दिया गया। अच्छा, आज मन खुश है तो एक दवा खाने का इनाम दो। शियाचू, यह दवा कब तक खानी है? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। बिल्कुल, जब सौतेली माँ आती है तो सौतेला पिता भी आ जाता है। अरे शियाओ युन, मैंने इतने साल बाजार में काम किया है, आखिरकार लेकिन अपने घर के मामलों को नहीं सुलझा पाया। हमारा बेटा इन सालों में कितना दुख झेला है। आ जाओ। मालिक, आपने मुझे बुलाया। मैनेजर, कुछ लोगों को जांच करने भेजो। उस साल गुजिंग के पानी में गिरने की घटना की। जी। माँ, कियान फान, तुम इस पोजीशन पर ठीक से बैठ गए हो, है ना? पिछले दिनों बहुत बदमाश हो गए हो, कुछ भी बोलने से नहीं डरते। माँ, किसने सोचा था कि यह मामला इतना अजीब होगा। मेरे पिता आमतौर पर कंपनी में ही लगे रहते हैं। उस दिन अचानक बिना कुछ बोले मेरे यहाँ आ गए और इतना गर्म हो गए। उन्हें किसने डांटा है या किसने उन्हें कुछ बोला है? शायद गुजिंग युआन की तरफ से। ठीक है, अब तक कुछ बोलने से फर्क नहीं पड़ता। अभी कंपनी में कोई बड़ा काम नहीं है, तुम चिंता छोड़ दो। बाई शियाचू के यहाँ ज्यादा जाना। माँ, मैं जानती हूँ तुम क्या बोलने वाले हैं, लेकिन तुमने देखा है कि उसकी वजह से गु जिंगयुआन वह नालायक सच में बदल गया है। तुम के पिता भी उसकी इतनी रक्षा करते हैं। एक लड़की तुम अपने पास सजावट के लिए भी रख लो, लेकिन अब बिना किसी काम के गु जिंगयुआन के पक्ष में मदद कर रही है। माँ, मैं समझ गया। माँ, आप चिंता न करें। यह बाई शियाचू बस एक गांव से आई बेपढ़ी लड़की है। अच्छे बुरे का फर्क नहीं समझती। अभी बस मन में गुस्सा है। मुझे बस उसे थोड़ा मनाना है। वह खुद समझ जाएगी कौन उसके लिए सही शादी का आदमी है। ठीक है, आज से तुम्हें बिल्कुल सख्ती से इस टेबल पर दिए प्लान के हिसाब से चलना होगा। मुझे तुम्हारी निगरानी करनी होगी इसके हर एक पॉइंट को पूरा करने के लिए। चू शिया, ये सारी बुक्स मुझे पढ़नी है? मुझे इनमें इंटरेस्ट भी नहीं है। इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है तो क्या तुम फिर से नाइट क्लब जाना चाहते हैं? रोना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी पढ़ना शुरू करता हूँ। हम ये क्या किसी एलियन की भाषा है? चू शिया, तुमने सच में दिल से काम किया है, लेकिन जिंग युआन बचपन से ही लाड़ में पला है। आगे चलकर उसमें सुधार होना मुश्किल है। जिंग युआन में नेचुरल स्मार्टनेस है। उसने पहले अपनी एनर्जी पढ़ाई में नहीं लगाई थी। मैं जिंग युआन पर भरोसा करती हूँ। बस उसने पढ़ाई में मेहनत करनी शुरू कर दी तो वो एकदम से बहुत आगे निकल जाएगा। ये पहली बार है जब कोई मुझ पर भरोसा करने की बात कर रहा है। तो बढ़िया, हम सभी एक फैमिली हैं। आगे चलकर अगर कुछ हो तो कियान फान से बेझिझक बात करो। हाँ चू शिया, कोई शर्म नहीं। कियान फान, तुम और तुम्हारी माँ बिना कुछ बोले मेरे घर में घुस आए और यहाँ खुल के और छुप के बढ़ा चढ़ाकर बताना और दूसरे को नीचा दिखाना। क्या तुम्हें चू शिया अच्छी लगती है? पुरानी रिश्ते में दोबारा शामिल होना चाहते हैं तुम? और चू शिया अब मेरी वाइफ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नेचुरली उसका हस्बैंड मैं ही सॉल्व करूंगा। भाई, तुम यह नहीं भूलना, चूशिया पहले मेरी फियांसी थी। मैं उसकी चिंता करता हूँ, यह ठीक है ना? बच्चा मर गया तो दूध आ गया।
नाक का पानी मुंह में आया तो फेंक दिया। पहले की वैध फियांसी को छोड़ दिया। बाई परिवार की वह कमीना लड़की ढूंढ ली तंग करने के लिए। अब यहाँ दिल का दिखावा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऑफिस नहीं गया। बहुत फुर्सत है। पहले की सारी बातें गलतफहमी थी, लेकिन मैं समझा सकता हूँ। ओह हाँ, बस बाई शियाओ शियाओ के साथ सोया था। कैसे लोगों को गलतफहमी हो गई कि चक्कर लगा रहा है। यह गो परिवार में तुम पर बहुत अत्याचार हुआ। अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओ तो ऑस्कर का बेस्ट एक्टर पक्का तुम्हारा हिस्सा होगा। अरे यह कियानफान गु परिवार का वारिस नहीं है। कितने लोग हैं उसकी पोजीशन पर नजर गड़ाए हैं। पता नहीं किसका रास्ता रोका। कियानफान और शियाओ शियाओ में वास्तव में कुछ नहीं है। आज आया था तो बस इस बारे में तुमसे बात करना चाहता था। हाँ चूशिया, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या ठीक है? पिछली जिंदगी में मैं उसकी गु मैडम की पोजीशन पर थी। उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। अब मैं खुद ही छोड़ दिया, उल्टे एक नया रूप ले लिया। आखिर क्या चाल चल रहा है? मैं पहले तो गु दूसरे युवराज के साथ शादी का एंगेजमेंट था। मैं उसके साथ एक समझौता करना चाहती हूँ। पता है यह लड़की मेरे लिए पुरानी भावनाएं छोड़ नहीं पाई। गु दूसरे युवराज, हम ऊपर बात करते हैं। जैसा सोचा था। चूशिया, मैं जानता हूं तुम मेरे बड़े भाई को बिल्कुल नहीं पसंद करती। वह लफंगा, तुम उसके साथ हैं मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुम चिंता न करो, मैं अपनी गलती समझ गया। चूशिया, तुम मुझे माफ करोगी? वो क्या बात कर रहे हैं पता नहीं। मैं चुपके से सुन लेता हूँ, चूंकि शायद नहीं जानती होगी। दू प्रबंधक आ रहा हूँ, जल्दी आओ। आ रहा हूँ। बड़े बाबू, आपने मुझे बुलाया? अभी पानी ज्यादा पी लिया था तो शौचालय जाना है। तुम इस महत्वपूर्ण अतिथि की अच्छी देखभाल करो। आप चिंता न करें। मैं देखना चाहता हूँ गू चियानफान के मन में आखिर क्या चल रहा है। गू चियानफान, मैं अब गू जिंगयुआन की पत्नी है और पुरानी बातें मैं बहुत पहले छोड़ चुकी हैं। आगे से मैं बस जिंगयुआन के साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। चूंकि तुम सचमुच एक निकम्मे के साथ जीवन भर रहना चाहती हो, या तुम उसे पसंद करने लगी हो? मैंने उसे पसंद नहीं किया है। फिर तुम मेरे साथ नहीं रहना क्यों चाहती हो? गू जिंगयुआन तुमसे, गू परिवार के उत्तराधिकारी से कम है, लेकिन वह मेरी बात मानता है और यही काफी है। चूंकि मैं गू जिंगयुआन उस निकम्मे से 100 गुना बेहतर नहीं हूँ। बस तुम गू जिंगयुआन को छोड़ दो, और जब मैं गू परिवार का मुखिया बन जाऊंगा तो तुम्हें गू परिवार की मुखिया बना दूंगा। गू जिंगयुआन में जरा सा सुधार हुआ है और तुम तुरंत मुझे उसे छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हो। यह देखकर है कि गू जिंगयुआन अब सचमुच मेरी बात मान रहा है, सुधर गया है और तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है। सचेत हो गए हो। अगर मैं गू परिवार की मुखिया हो जाऊं तो बाई श्याओ श्याओ का क्या होगा? यह सब गू परिवार के लिए है। श्याओ श्याओ मुझे समझ लेगी। चूंकि वह तुम्हारी बहन है तो स्वाभाविक रूप से मेरी भी बहन है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सोचा नहीं था बाई श्याओ श्याओ गू चियानफान के मन में भी इतनी ही है। पिछले जन्म में ऐसे ही एक आदमी के लिए मैंने अपनी आधी जिंदगी लगा दी। तुम अब तक मुझे झूठ बोलना चाहते हो और सोचते हो कि हम पुराने दिनों में वापस जा सकते हैं। दुख की बात है, तुम मुझे कुछ भी वादा करो, मैं नहीं मानूंगी। चूंकि दूसरे बाबू, मुझे भाभी कहो। अलविदा। तुम नालायक। बड़ी बहू, बड़े बाबू अचानक गुस्सा हो गए। मालिक और दूसरे बाबू को घर से बाहर कर दिया और फिर अपने को कामकाज के कमरे में बंद कर लिया। ये क्या करें? यही तुम्हारा वाह। मुझे आश्वस्त करना। मैं एक लड़की को भी वापस ला नहीं सकता तो आगे चलकर पूरे गू परिवार का नेतृत्व कैसे करोगे? वह बदचलन बाई शियाचू, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। उसका मन पूरी तरह गुजिंगयुआन पर लगा हुआ है, उस बदमाश पर। लेकिन माँ, तुम भी चिंता न करो। कैसे भी कहो, यह बाई शियाचू तो गांव से आई एक बदमाश लड़की है। वह कुछ खास नहीं कर सकती। बस मैं शियाओ शियाओ को मजबूती से पकड़ लूं, बाई परिवार की मदद मिल जाए। गु परिवार स्वाभाविक रूप से हमारा ही रहेगा। उम्मीद है यह बाई शियाचू किसी नई उलझन न खड़ी कर दे। जिंगयुआन,
अभी मुख्य प्रबंधक दू ने कहा, तुमने कियानफान और उन सभी को बाहर कर दिया। उन्होंने तुम्हें परेशान किया। कियानफान को इतने प्यार से बुलाती हो, तुम उसके काफी करीब हो। तुम उनके हाथों परेशान होकर रो पड़ी हो। मैं ट्रॉफी देख रहा था, अतीत को याद कर रहा था। अतीत को याद करना ठीक है। तुम उसे छूना नहीं। माफ करो जिंगयुआन, मैंने ठीक से नहीं पकड़ा। मैं मुख्य प्रबंधक दू, तुरंत यहाँ आओ। आया आया आया। बड़े बेटे, आप कहिए। मेरे लिए एक अतिथि कक्ष सजा दो, मैं अलग कमरे में सोऊंगा। तुम उसे क्यों देख रहे हो? मुख्य प्रबंधक दू, दूसरी मंजिल पर पूर्व की ओर वह अतिथि कक्ष रोशनी अच्छी है, तुम उसे सजा दो। छोड़ो, यही मैं चाहता था ना। जब वह मुझे पसंद नहीं करती तो उसे जल्दी छोड़ देना ही बेहतर है। वह बकवास एहसान के चक्कर में उसे और मेरे इस नाकारा को बांध कर रखने की क्या जरूरत है? बस एक ट्रॉफी है ना, उसका मन बदल गया है क्या? वह मुझे चाहती है। वह मुझे नहीं चाहती। वह मुझे चाहती है। वह मुझे नहीं चाहती। बड़े साहब, ये मेहमानों का कमरा तैयार है। शाम भी होने वाली है, वरना आप ऊपर जाकर आराम कर लो। आराम कर लो, आराम कर लो। कैसा आराम? सच में मुझे मेहमान कमरे में सुलाना चाहते हो? बाई चूषा, ये औरत। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वह खुद मेरे पास नहीं आती। बड़े साहब, ये तो आप ही थे जो बीबी से अलग सोने की जिद कर रहे थे। अगर आपको छोटी बहू पसंद होती तो क्या आप इतना तमाशा करते? आप और छोटी बहू साथ रहो, यही ठीक नहीं है। वो भी तभी अगर वो मुझे चाहे। वह चाहती है कि मैं गु परिवार का मुखिया बनूं। मैं तो एक निकम्मा आलसी हूं, हर चीज में दूसरों से कमतर। वो मुझे ना चाहे, ये तो स्वाभाविक है। करे बात करे। बड़े साहब, आपने इन दिनों जो बदलाव दिखाया है वो छोटी बहू ने नोटिस किया है। बस आप लगे रहो और भविष्य में मुखिया बन जाओ तो छोटी बहू आपको कैसे नहीं चाहेंगी। मेरी हैसियत इस जन्म में तो मुखिया बनने का सवाल ही नहीं उठता। अगर बचपन में आपके साथ वो हादसा ना होता। छोड़ो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं पापा को बता दूंगा। इससे पहले तुमने कितनी बार कहा, क्या उन्होंने एक बार भी तुम पर विश्वास किया? फिर मैं कहूंगी कि तुम शरारती हो, चुपके से बाहर खेलने गए थे और गलती से पानी में गिर गए। बताओ, क्या वह विश्वास करेंगे? दोष तुम्हारे अस्तित्व का है, जो क्यानफान के रास्ते में रुकावट बना हुआ है। बड़े साहब, अगर आपको सच में बुरा लग रहा है तो मैं आपके साथ नाइट क्लब चलता हूँ, मूड फ्रेश हो जाएगा। अरे नहीं तो चलो दोस्तों के साथ जुए में 2 हाथ आजमा लें। यहाँ बैठे रहने से तो मच्छर काटेंगे ही। नहीं, मैंने उससे सुधरने का वादा किया है, फिर वहां जाकर खेलना। ये कैसी बात हुई? बस बस छोड़ो, तुम्हें नींद आ रही है तो पहले सोने जाओ। आज मुझे बाई चूजिया का इंतजार है, वह आकर मेरी मिन्नत करे तभी चलेगा। शायद छोटी मालकिन सो गई हैं बड़े साहब। छोटी मालकिन बाहर आ रही हैं। मैंने कहा था ना, वह चैन से नहीं रह पाएगी, उसे यहाँ आने दो। बड़े साहब, छोटी मालकिन लगता है वह दरवाजे से बाहर निकल गई हैं। क्या? इतनी रात को सोते नहीं बाहर क्यों निकली हो? छोटी मालकिन ऐसी नहीं है, शायद कोई गलतफहमी हो गई है। यह आदमी तो पुरुषों का आचरण भी नहीं बनाए रखता। क्या संयोग है, तुम भी यहाँ आई हो? जिंगयुआन, देखो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी ठीक कर दी है। तुम रात को के इस वक्त बाहर निकली बस इसी को ठीक करने के लिए? तुम इतनी रात को बाहर क्यों निकली? बस इसी को ठीक करने के लिए? आखिरकार मैंने आपकी चीज तोड़ दी थी, मैं बस इसे ठीक करना चाहती थी और आपसे माफी मांगना चाहती थी। दिन में जो हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दो। हाथ में अब भी दर्द है क्या? अभी अभी गलती से जल गया था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दर्द नहीं है। चूजिया,
मुझे पछतावा हो रहा है। चलो मेरे साथ घर चलो। जिंग्युआन, क्या हुआ? तुम घर में आए हो और अब तक मुझसे एक बात भी नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे माफ ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं चूजिया, मैं अब तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो क्या तुम भी मुझे पसंद करने की कोशिश कर सकती हो? क्या क्या गु जिंग्युआन को मुझसे प्यार हो गया है? मैं अपने अंदर की सारी बुरी आदतें सुधार लूंगा। जो भी तुम्हें पसंद नहीं मैं सब बदल दूंगा। और मैं गू की आनफान से कम नहीं हूं। तो क्या तुम मेरी तरफ भी देख सकती हो? मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे शादी की बस बुजुर्गों के वादे की वजह से, लेकिन मैं इस वजह से तुम्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अच्छा, तो फिर अभी ही एक तलाकनामा साइन कर लेते हैं। अरे मैंने गड़बड़ कर दी। लो, साइन कर दो। नहीं चूजिया, मैं बस ऐसे ही कह दिया था। तुम सच में एक बार और सोचना नहीं चाहती? शायद आज तुम थक गई हो। चलो जल्दी सो जाते हैं, कल बात करेंगे। नहीं, मैंने पूरा सोच विचार कर लिया है। वह सच में इतनी जल्दी जाना चाहती है। अगर मैं फिर रोकूंगा तो उसे और दुखी करूंगा। बेहतर है जल्दी से छोड़ दूं। तो एग्रीमेंट के मुताबिक समय सीमा 1 साल है। अगर इस 1 साल में हम एक दूसरे के लिए कोई भावना नहीं रख पाए तो तलाक। कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? कैसा रहा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं चूजिया, मैं पक्का तुम्हें इस 1 साल में ही प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। अब देर भी हो गई है, सो जाते हैं। चूजिया, आज रात में क्या? तुम खुद जा रहे थे। अगर तुम वापस सोने आना चाहते हो तो मैं रोक भी नहीं सकती। अरे, तुम फिर बाहर क्यों जा रहे हो? मैं कंबल लेकर आता हूं। यहाँ तो कंबल है ही नहीं। चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 1 साल बदला लेने के लिए काफी है। अरे बड़े बाबू, आप भी बहुत दुखी न हो। शायद छोटी बहू अभी तक आपके अच्छे गुण नहीं देख पाई हैं, वरना वह आपसे तलाक कैसे ले सकती है। क्या तलाक? कल छोटी बहू ने मुझसे तलाक का समझौता पत्र तैयार करवाया था। क्या आप लोग मजाक कर रहे थे? क्या आप लोग बच्चों का खेल खेल रहे थे? जवानों का शौक है। दू बटलर, आप बहुत कुछ जानते हैं। वह समझौता मैंने सचमुच हस्ताक्षर कर दिया है। हस्ताक्षर कर दिए और इतने खुश? क्या आप छोटी बहू को पसंद नहीं करते? उसने मुझे 1 साल का समय दिया है। तुम सोचो, अगर वह मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे 1 साल का समय क्यों देगी? बड़े बाबू, क्या आप हाल में दवाई नहीं खा रहे? खाई तो है। जिया ने मुझे देखते हुए खिलाई। वैसे तुम बुजुर्ग के साथ इतने साल रहे हो, जरूर बहुत कुछ जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सिखाओ। आप बड़े बाबू, आज के लिए इतना ही काफी है। नहीं, जारी रखो। गू, क्या अनफान मेरे मुकाबले ज्यादा किताबें पढ़ा है ना? मैं भी कर सकता हूं। दरअसल कॉर्पोरेट कल्चर के मामले में मैं ज्यादा समझ नहीं पाया हूं। फिर से समझाओ। बड़े बाबू, शायद आपका वास्ता व्यापार की दुनिया से नहीं पड़ा। प्रैक्टिकल अनुभव की कमी बिल्कुल सामान्य बात है। अरे, और फिर बड़े बाबू, आप अब काफी आगे निकल गए हैं। ये अभी भी बहुत कम है। बड़े बाबू, मेरा एक सुझाव है। आप यहाँ मेरी खोखली बातें सुनने के बजाय इससे बेहतर है कि गु कुलपति के पास जाकर कुछ सीखो। यह तो एक अच्छा तरीका है। आखिरकार गू समूह पिताजी ने खुद शुरू की थी। व्यापार के मैदान में उनका अनुभव विशाल है। अगर उनका अनुभव आपको सिखाया जा सके तो आप अंधों की तरह टटोलते नहीं रहोगे।
तुम तो गांव वापस जाना ही नहीं चाहते थे। मैंने कहा था कि नहीं आऊंगा, लेकिन यह तो कहा जाता है कि आपने कारोबार की दुनिया में इतने साल बिताए हैं, आपकी काबिलियत अद्भुत है, आप जैसा कोई नहीं, तो सीखने आ गया। तुम्हें सीखने की भी फिक्र है। चूंकि तुम्हारे दिल में ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा, लेकिन पहले ही साफ कर दूं, अगर तुम बीच में ही हार मान लिए तो बाद में शिकायत मत करना। अरे पता है, सिखाओगे कि नहीं? मुझे कम मत समझो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार समझाने वाली समझ गया। तुम्हारे तेज दिमाग, इतने साल बात करके आपसे बेकार की हरकतें बंद करो, आपसे बंद करो, आपसे इस्तेमाल करना चाहिए, आपसे बंद करो, आपसे बंद करो, आपसे बंद करो, आपसे बंद करो, बंद करो, संभालने वाली, आपसे बंद करो, संभालने वाली, बंद करो, संभालने वाली, बंद करो, आपसे बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंगयुआन, यह बच्चा अचानक इतना मेहनती कैसे हो गया? जाहिर है, कुछ लोगों से आगे निकलने के लिए, कुछ खास लोगों से। बढ़िया, जज्बा है। जब तुम कियान फान से बेहतर करने लगो तो पापा तुम्हें अच्छा इनाम देंगे। जज्बा 2। आपका इनाम किसे चाहिए? पापा, जिंगयुआन का मतलब है वह यह सब आपका इनाम पाने के लिए नहीं कर रहा है, बस आपकी तारीफ पाकर वह बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा, सचमुच समझदार हो। युनशान, जिंगयुआन तो सुधर गया है, क्या कियानफान को भी कंपनी में आकर आपका हाथ बांटाना चाहिए? हाँ पापा, मेरे बड़े भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी हर दिन घर पर बैठकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हैम, कियान फान, तो इस बार दिल लगाकर काम करना। पापा, आप चिंता न करें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। पिताजी का मतलब क्या है? गु जिंगयुआन को कुछ पुरानी किताबें पढ़ने का मन हो गया और उसने कुछ बेकार किताबें पढ़ ली। वह सच में सोचता है कि मुझसे बेहतर है। मैंने गु परिवार में इतने सालों तक इतना काम किया है, गु जिंगयुआन से भी बेहतर पिताजी के दिल में मेरी जगह नहीं है। बस करो, तुम्हारे पिताजी का पक्षपात 1-2 दिन का मामला नहीं है। कम से कम तुम अब कंपनी में वापस आ गए हो। तुम एक कंपनी में घुसने का हक न रखने वाले निकम्मे से डरते हो। तो क्या करें? गु जिंगयुआन को ऐसे ही घमंड करते देखें? मेरे पास एक तरीका है। गु जिंगयुआन और बाई शुचू दोनों की बदनामी कर सकता है। अगले हफ्ते की पार्टी मौका है। तुम्हारा क्या तरीका है? यह पार्टी सभी बड़े परिवार आएंगे। अगर उस समय कुछ हो जाए, गु परिवार का बड़ा बेटा निकम्मा और अयोग्य बड़ी बेटी की पत्नी को सर्वर के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की बदनामी मुझे सोचना है। उस समय गु परिवार के बुजुर्ग चाहे गु जिंगयुआन पर कितना भी पक्षपात करें, उन्हें पता चल जाएगा वह कितना नाकारा है। जिंगयुआन, दवाई लेने का समय है। सिस्टम प्रगति जांच निकम्मा सुधार योजना 52% पूरी। होस्ट, आपने बड़ी सफलता पाई है। मुझे यकीन है कि जल्द ही गु जिंगयुआन सफलतापूर्वक बदल जाएगा। होस्ट की प्रतिशोध की योजना जल्द पूरी होगी। मैं उसकी भावनाओं का इस तरह इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर उसे पता चला, वह मुझसे नफरत करेगा। बड़े बेटे, बड़ी बेटी की पत्नी, यह अगले हफ्ते की पार्टी का निमंत्रण है। नहीं जाऊंगा, बहुत बिजी है। बड़े बेटे, यह पार्टी काफी महत्वपूर्ण है, आपको जाना ही होगा। दीदी, बहुत दिनों बाद तुम शादी के बाद से घर ही नहीं आई। पापा तुम्हारी याद कर रहे हैं। इतने साल बीत गए, पापा ने मुझे वापस बुलाने की बात तक नहीं की। बस कुछ दिन नहीं मिले और मेरी याद आने लगी। दीदी, तुम ऐसा कहती हो? अगर पापा को पता चला तो उन्हें दुख होगा। आखिरकार तुम ही तो उनकी असली बेटी हो। झूठी हमदर्दी। चूंकि दीदी को यकीन नहीं है तो मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगी। दीदी, पार्टी का मजा लेना। चूजिया,
यह मिठाई चखो, तुझे जरूर पसंद आएगी। अभी अभी किसी ने मेरे पीने में कुछ मिला दिया। शराब में उत्तेजक दवा पाई गई है। आपको अब एंटीडोट दिया जा चुका है। दवा मिलाई? वह 22 योशियो ही होगी। रुको, क्या कर रहे हो? मैं तेरा बदला लेने जा रहा हूँ। तुम शांत हो जाओ। 22 योशियो ने मुझे दवा देने की हिम्मत की। इसके पीछे शायद कोई और भी है। तुम ऐसे जाओगे तो सिर्फ चेतावनी दे दोगे। हमें पीछे वाले को पकड़ना है। बेहतर होगा उनकी चाल को ही अपना हथियार बना लें। ठीक है, तो फिर यही तय हुआ। आपसे काम करके खुशी हुई। आपसे काम करके खुशी हुई। पापा, जिंगयुआन, तुम अकेले कैसे आ गए? चूशिया कहाँ है? चूशिया ने ज्यादा पी लिया था। मैं उसे ऊपर आराम करने के लिए छोड़ आया। अरे तुम अब तो शादीशुदा आदमी हो गए हो, उसकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे? छोड़ो भी, पहले मिस्टर ली और बाकी लोगों को विदा कराओ। चाचा चाची, बुरी खबर है। मैंने एक आदमी को देखा चुपके से घुसते हुए दीदी के कमरे में। क्या? दीदी जल्दी दरवाजा खोलो। दीदी जल्दी दरवाजा खोलो। मुझे तो लगता था वो बाई चूशिया पहले कुवानर जी से शादी करने पर मजबूरी में आई थी। देखो ना, फुर्सत मिलते ही बाहर आकर प्रेमी से मिलने लगी। ये बहू जी तो बाहर किसी को ढूंढने आती हैं। शायद उस लफंगे को पसंद नहीं करती। कुछ दिन पहले सुना था कुवानर जी सुधर गए हैं, पर लगता है झूठ था। प्री, मिस्टर कू, यहाँ क्या कोई समस्या है? जल्दी करो, जाकर दरवाजा खोलो। मेरी भाभी के कमरे में कोई दूसरा मर्द घुस गया है। तुम्हारे होटल का सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रहा है? मैं? क्यानफान, इसमें होटल का क्या कसूर? वो आदमी अंदर कैसे गया? ये तो बिल्कुल साफ है ना। युनशान, हमें लगा था जिंगयुआन ने एक अच्छी बहू घर लाई है, लेकिन क्या सोचा था, बाई चूशिया को जिंगयुआन पसंद नहीं। इतना ही नहीं, इस दावत में ही किसी और मर्द के साथ कमरा ले लिया। इससे तो हमको परिवार की बदनामी हो गई। हाँ पापा, सही कहा। बाई चूशिया ने सबके सामने धोखा दिया है। चलो अंदर जाकर उसे पकड़ते हैं। अभी तो गई थी और तुम लोग मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हो। थोड़ी देर में ही मेरे बारे में अफवाहें फैलाने लगे। ये कमीनी बिल्कुल ठीक कैसे है? चलो, बाई चूजिया ठीक है तो बात खत्म। शायद हमने गलत समझा था। किसने कहा मैं ठीक हूँ? आप ही होटल के मैनेजर हैं ना? मैं तो पूछना चाहती हूँ कि आपके होटल के कर्मचारी इतनी आसानी से ग्राहक का कमरा कैसे खोल सकते हैं? अरे यह आज मैंने उसका दिया शराब पी ली और अचानक बहुत बेचैनी महसूस हुई, तो कमरे में आराम करने आ गई। लेकिन क्या सोचा था कि वह अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएगा। मैं तो लगभग बेशर्म, तुम्हारा होटल इस तरह सुरक्षा की गारंटी देता है। तुम्हारे होटल को अब कोई जरूरत नहीं रही। मिस्टर गू, यह गलतफहमी है। मुझे भी नहीं पता था यह कर्मचारी इतनी बड़ी हरकत कर देगा। छानबीन करो, आज मुझे एक संतोषजनक जवाब चाहिए। जी मिस्टर गू, चिंता न करें, मैं जरूर आप और मिस बाई को संतुष्ट करूंगा। पापा, आज अगर मैंने जल्दी होश न संभाला होता तो शायद उस नीच के हाथों पिट जाती और गू परिवार की बदनामी हो जाती। दीदी, क्या यंग मास्टर गू ने नहीं कहा था कि तुमने ज्यादा पी लिया और सोने चली गई? लेकिन तुम इतनी होश में दिख रही हो। क्या तुमने हमें धोखा दिया? आज का डिनर इतना अहम था, लेकिन दीदी नशे का बहाना करके यहाँ छुपी बैठी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा हादसा हो गया। तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है तुम मेरे साथ कुछ बुरा होने का इंतजार कर रही थी। दीदी डरो मत। अगर यंग मास्टर गू को पता चल गया कि तुम लगभग, शायद वह तुमसे नफरत करने लगे। मिस बाई हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत दिलचस्पी ले रही हैं। मुझे कैसे पता नहीं चला?
मैं अपनी पत्नी से नफरत करूंगा। मिस बाई इतनी चिंतित क्यों है? क्या इस मामले का तुमसे कोई लेना देना है? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। शाओ शाओ ने बस ऐसे ही कह दिया था। तुम यहाँ बेबात का इल्जाम मत लगाओ भैया। वह बस एक छुप छुप कर रहने वाली मिस्ट्रेस है। उससे कौन बात करना चाहेगा? बस वो हमारे वैवाहिक जीवन में दखल न दे, बस। क्योंकि सब एक गलत फहमी है तो हम चलते हैं। उन दोनों को आराम करने दो। रुको, मैंने सिर्फ यह कहा कि मैं उससे बात नहीं करना चाहता। यह नहीं कहा कि मामला यहीं खत्म हो गया। मेरे इंसान को परेशान किया और सोचा कि यूं ही माफ हो जाओगे। मैं मानने वाला नहीं हूं। खुद बताओगे या फिर मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं और तब बोलवाऊं? मेरे पास और कुछ नहीं, बस पैसा बहुत है। तुम्हारा इलाज का खर्च मैं पूरा उठाऊंगा। मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। दूसरे युवराज, मुझे बचाओ, दूसरे युवराज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या तुम्हें अपने माता पिता का शर्म नहीं आता? मेरी सलाह है कि सच बता दो, सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं हूं। सब मेरी ही काम वासना का नतीजा है। मैं भीख मांगता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं ही हूं। सब मेरी ही कामुकता ने दिमाग खराब कर दिया। तुमसे विनती है, मुझे छोड़ दो। तुम्हें सच बता देना चाहिए। गुकियान फान सचमुच बिल्कुल बेरहम है। उसने दूसरों के माँ बाप की जान को ही दांव पर लगा दिया। लगता है आज उससे पार पाना मुश्किल होगा। गु साहब, यह सब उसका खुद का किया धरा है। हमारे होटल से इसका कोई लेना देना नहीं है। चूंकि यह तुम्हारा आदमी है, तुम खुद ही इसका हल निकालो। जी समझ गया। चूंकि सारा मामला साफ हो चुका है, सब लोग वापस चले जाओ। बेवजह लोगों के सामने मजाक न बनो। खी गु जिंगयुआन, बाई चूशिया, तुम्हें लगता है मैंने कोई पिछला हथियार नहीं रखा? अरे नहीं, अब और नहीं खेल सकता। आज किस्मत साथ नहीं दे रही। किसी और दिन खेलेंगे। गु भाई, और 2 बार खेल लो ना। तुम पहले जुए की टेबल के बादशाह हुआ करते थे। उस वक्त तुमने हम दोस्तों को एकदम साफ कर दिया था। यह कैसे शादी करके सब छोड़ दिया? सुनो, दोस्तों ने आज मुश्किल से तुम्हें बाहर निकाला है। कुछ भी हो, दोस्तों के साथ ठीक से मस्ती करनी ही चाहिए। हाँ गु भाई, फिर से खेलो। आओ, चलो। दूसरे साहब, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। गु जिंगयुआन, अरे गु जिंगयुआन, अमीरजादे को अमीरजादे जैसा ही दिखना चाहिए ना? चूंकि तुम नहीं जानते, तो मैं तुम्हारी एक मदद कर देता हूं। बड़े बाबू, आप लगातार कई दिन घर नहीं आए हैं। शरीर को खराब न करें। क्या डरना मेरा ये शरीर इसमें? और कितना बुरा हो सकता है? हाँ, मैं इन दिनों घर नहीं आया। चूशिया ने कुछ पूछा था। बड़ी बहू, वह आपके लिए काफी चिंतित है। अभी यहाँ आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी मेरी गंध चेक करो। मेरे शरीर पर अभी गंध है? ओह, गंध तो है। जिंगयुआन, इन दिनों की पढ़ाई तुमने नहीं की है क्या? मैं कल पढ़ूंगा। मैं नहा धोकर आराम कर लेता हूँ। अय्याश सुधार योजना पूर्णता प्रगति 49%। प्रगति वापस घट सकती है। लगता है ये 50 की प्रगति एक मुश्किल है। बड़ी बहू, आप ठीक हैं? बड़े बाबूजी पहले भी शौकीन थे मस्ती के, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात भर बाहर नहीं रहते थे। आपके बाद बाहर दस्तार, जरूर कोई वजह होगी। बहू जी, आप थोड़ा सब्र रखें। मैं जानती हूँ जिंगयुआन ऐसा खुद नहीं चाहते। बस कोई है जो उनकी भलाई नहीं चाहता। लगातार कोशिश कर रहा है उन्हें मस्ती में लगा देने की। ये तो कोई बड़े बाबू को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बहू जी, क्यों ना हम बड़े बाबू को थोड़ा दबाव में रखें, उन्हें घर पर ही रहने दें, बाहर न जाने दें। नहीं, जिंगयुआन जो करना चाहे करने दीजिए। बहू जी,
आप बड़े बाबू को छोड़ तो नहीं देंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। अब कोई है जो जिंग युआन के संभलने नहीं देना चाहता। उससे लड़ने के बजाय उल्टा रास्ता अपनाना बेहतर है। जिंग युआन, चूजिया अभी तक सोई नहीं, मेरा इंतजार कर रही थी। आज तुमने अपनी दवा नहीं ली है। ओह, नहीं, तुम इसे क्यों लेकर आए? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी, देख रही थी नींद लाने के लिए। मैं इतनी देर से आया, इसका एक कारण है। मेरा एक दोस्त है, वह अभी विदेश से आया है, तो हम कुछ दोस्तों ने मिलकर बैठक ली। ठीक है, मैं समझ गया। समय हो गया है, सो जाओ। गूजी, गूजी, आप आए हैं तो आप एक पैग ले लो। अरे गूजी, आज आप क्या हो गए हैं? कौन सी खूबसूरती है जो गूजी का दिल ले गई? क्या बात कर रहे हो? मैं एक परिवार वाला व्यक्ति हूं। मैं तुमसे पूछता हूं, एक महिला अगर अचानक आपकी परवाह नहीं करती है, आप कुछ भी करें, आपकी परवाह नहीं करती है, ये क्यों होता है? क्यों और क्या होगा? आपको पसंद नहीं करती है, आपसे जाने की तैयारी कर रही है। नहीं, तुम इसे क्यों लेकर आए? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी, देख रही थी नींद लाने के लिए। यह नहीं हो सकता, वह मुझसे जाने की तैयारी कर रही है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चूशिया ने साफ कहा था, मुझे 1 साल का समय दो। आद 1 साल। वह मुझसे दूर जाना चाहती है, इसलिए तलाक के कागजात लाई। गूजी, गूजी, क्या हुआ? मुझे घर जाना है। आगे से जब तुम लोग बाहर घूमने जाओ, मुझे न बुलाओ, मैं अपनी बीवी का आदमी हूँ। अपनी बीवी का आदमी हूँ, अपनी बीवी का आदमी हूँ। अरे गूजी, गूजी, न जाओ, न जाओ, गूजी, थोड़ा और पी लो, गूजी। फिर से नाकामयाब। हाँ, वह बाई चूशिया कुतिया की गलती है। हमारे लोगों ने उस लफंगे को फांसा दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों वह कुतिया कैसे कर गई। फिर से उस लफंगे को चुपचाप वापस ले गई। सच में बिल्कुल बेकार हैं सब। लगता है यह बाई चूजिया पूरी तरह से गू जिंगयुआन की मदद करने पर तुली है और हमारे खिलाफ हो गई है। उसे एक सबक सिखाओ ताकि उसे अच्छी तरह याद रहे। ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस? सपना देख रही है। भाइयों को मुश्किल से तुम्हारा इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, अपनी किस्मत मान लो। लगता है किसी ने तुम्हें हमें परेशान करने के लिए किराए पर लिया है। तुमने किससे नाराज किया है जिसे नाराज नहीं करना चाहिए था? आगे बढ़ो। पास मत आना। चूजिया, चूजिया, तुम ठीक हो ना? क्या देख रहे हो? एक बीमार निकम्मा आदमी है, क्या उससे डरते हो? चलो। मर जा। वापस आ, बेवकूफ। बोल, तुम्हें किसने भेजा? बोल, बोलोगे या नहीं? बोल, मैं बोलूंगा। गू मैडम, उसने हमें पैसे दिए तुम्हें एक धमकी देने के लिए। फिर से वही महिला। सब रिकॉर्ड हो गया है ना? हो गया। जल्दी भागो।
भागो। चूशिया, अच्छा है कि मैं समय पर आ गया। तुम ठीक है? मुझे लगता है मुझे कुछ है। चूशिया चूशिया। जिंग युआन, चूजिया, तुम जाग गए? मैं बस एक नींद सोकर उठी हूँ और मेरे पति का दिल बदल गया। नहीं, बस मैं। माफ करना चूजिया, सब मेरी वजह से है। मेरे कारण तुम उनके निशाने पर आ गई, उनकी बदले की कार्रवाई का शिकार बन गई। काश मैं सिर्फ एक लड़ाका होता। तुम जिंदगी भर लड़ाका बनकर रहना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है जब वे ताकतवर हो जाएंगे तो तुम्हें जीने देंगे? पिछली बार जहर दिया था, इस बार पीटा, मैं किसी तरह बच गई। लेकिन अगली बार मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम एक फिजूल खर्च जान देने की सोच रहे हैं गु परिवार के उत्तराधिकारी से मुकाबला करने के लिए। तुम चाहते हैं कि मैं इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे लिए जीवित कुंवारी रहूं? लेकिन मेरी यह शरीर कैसे लड़ेगी? मैं तुम्हें बिना किसी चिंता के अपनी चीजें वापस लेने दूंगी। डुगुआनजिया, मैं सही देख रहा हूं? अरे सही देख रहे हैं बड़े साहब। डॉक्टर लियांग कहते हैं आपकी तबीयत सुधर रही है। पहले तो कभी सुधरती नहीं थी, कैसे अचानक? अरे हाँ बड़े साहब, ये छोटी मालकिन आपको दवा दे रही है ना, जरूर उस दवा का असर है। तो मेरी यह शरीर ठीक होने की उम्मीद है? अरे 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 अरे, जरूर ठीक हो सकती है। चूशिया, तुम कैसे नीचे आ गई? जिंगयुआन, मैं तुम्हारे शरीर को पूरी तरह ठीक कर सकती हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करते हैं? हाँ। कल रात उन लोगों के दावे गु मालकिन के वीडियो मैंने सब कॉपी कर लिए हैं जब वह तुम्हें पानी में डालने की हिम्मत करती थी। अब वापसी का समय है। शियाचू, मैं बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा, सबसे ज्यादा। तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। क्या बाय शियाचू को गु जिंगयुआन ने बचा लिया? ये बेकार के लोग एक बीमार आदमी से भी नहीं निपट पाए। माँ, गु जिंगयुआन इतना मारकूब कब बन गया? क्या उसकी सेहत सुधर गई है? नामुमकिन है, वह जिंदगी भर बीमार ही रहेगा। मैंने खुद पक्का किया था। कियान फान, वो गुंडे कुछ बोले तो नहीं? माँ, आप फिक्र न करें, उन्हें 10 हिम्मतें भी दे दो तो भी वे हमारा नाम नहीं लेंगे। तो शायद तुम निराश हो जाओगे। तुम यहाँ कैसे? कुछ लोगों के दिल बहुत खराब हैं। वे मुझे और शियाचू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैंने उन गुंडों से कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, उनसे हिसाब चुकता करने आया हूं। बैकअप तो बहुत हैं, तुम चाहो तो ले लो। सुनो, बाबूजी स्टडी में हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पर मूड अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादा देर मत करना। माँ, बोल, मैं कह रहा हूं कि मैडम गु ने हमें पैसे दिए थे तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मैंने नहीं किया, ये वीडियो फर्जी है। माँ, सबूत सामने है फिर भी इनकार कर रही हो। पापा माँ ऐसा कभी नहीं कर सकते। चुप रहो, और तुम भी, इस मामले में तुम्हारा भी हाथ है ना? नहीं पापा, मैं बेकसूर हूँ। मैं ऐसा इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता हूँ? युनशान, इतने सालों का साथ है हमारा, सिर्फ एक वीडियो देखकर हम माँ बेटे को दोषी नहीं ठहरा सकते। हाँ पापा, सही कह रही हैं माँ, शायद किसी ने फ्रेम किया है, ये सब एक्टिंग करवाई है। ओहो, मेरी तरफ इशारा है क्या? तो फिर समझ नहीं आता, कोई अपनी पिटाई खुद करवाता है क्या?
चलो मान लेते हैं तुमने नहीं किया, पर तुमने बहुतों को नाराज किया है। शायद किसी ने बदला लिया हो। यूनशान, जिंगयुआन भी मेरे हाथों बड़ा हुआ है। वह भी मेरा दिल का टुकड़ा है। मैं उसे मारने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तलाक ले लो। अरे माँ, बस करो। चूंकि तुमने नहीं किया तो अच्छी तरह से जांच करवाओ। मेरा बेटा क्या किसी के बुलावे पर चला जाएगा? पापा, सच में अच्छी तरह जांच होनी चाहिए। चूजिया, तुमने उस बूढ़ी डायन का चेहरा नहीं देखा? कितना लंबा खिंच गया था, सुअर जैसा फूला हुआ चेहरा लिए हुए। अरे मैं तो हंस के मर गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा काम किया। तो कोई इनाम मिलेगा क्या? इनाम दूंगी तुम्हें। कुछ और डेटा पढ़ने का। अरे, इस कंपनी में काफी संभावनाएं हैं। बस अफसोस की बात है, उनकी रिसर्च पर चोरी का आरोप लगा है। अगर मैं तुमसे कहूं कि सारा पैसा निकाल कर इस कंपनी में लगा दो? पिछले जन्म में यह कंपनी बहुत जल्दी उलटफेर हुआ, हारीबाजी को जीत में बदल दिया। गू कियानफान पैसा साफ करने के लिए पैसे इसमें डाले, लेकिन अनजाने में कमाई हुई ढेर सारा पैसा कमाया। कंपनी के शेयरधारक जो उसे पहले पसंद नहीं करते थे, वे भी एक के बाद एक उसके पक्ष में आ गए। जिंगयुआन, तुम मुझ पर भरोसा करो। चूशिया, तुम मेरे लिए गणना करो। अगर मैं गैराज की सारी गाड़ियों को बेच दूं, शायद 30 लाख से ज्यादा हो जाए। क्या यह काफी है? अगर यह काफी नहीं है, घर भी बेच दें तो 10 लाख से ज्यादा और हो जाएगा। तुम मुझसे नहीं पूछते, मैं तुम्हें इस कंपनी में पैसे डालने के लिए क्यों कह रही हूँ? पत्नी क्या कहती है वही सही है। अरे बिल्कुल, इस कंपनी की टेक्नोलॉजी चाहे थियरी हो या प्रैक्टिकल बहुत परफेक्ट है, और इसी तरह की कंपनियों से लेवल काफी ऊंचा है। इस पर अचानक कॉपी करने का आरोप लगा, शायद किसी ने जानबूझकर टारगेट किया है। इस समय की मेहनत देखकर बेकार नहीं गई है। आवारा नाम से छुटकारा पाना कुछ ही दिनों में मुमकिन है। हाय, मुझे यहाँ बुलाया बस इस छोटी बात के लिए। तुम गो फैमिली के पैसे इस तरह पानी में फेंकने पर भी आवाज आती है। तुम इसे एक अनंत गड्ढे में फेंक रहे हो। अब बाहर सभी देख रहे हैं। तुम गुजिया के बड़े बेटे का मजाक। तुम मेरे चेहरे को कहाँ रखोगे? अरे बूढ़े, तुम चिंता न करो, ये पैसे मैं एक पैसा भी कम नहीं करूंगा, सब वापस कमा लूंगा। अयो बड़े भाई, तुम भी बहुत घर बर्बाद कर रहे हो। पहले थोड़ा पैसा खर्च करते थे, मस्ती करते थे, लेकिन अब नकल करते हुए दूसरों की तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इतना पैसा, लेकिन दूसरों का अनवांटेड खरीद लिया कचरा। अयो, क्या तुम मुझे पहले दिन से जानते हो? मैं एक फालतू हूं। पैसे बर्बाद करना स्वाभाविक नहीं है। अरे पिताजी, तुम जल्दी देखो, मेरे बड़े भाई की चुनी हुई कंपनी का शेयर अब पूरी तरह गिरने वाला है। भैया, मैंने पहले ही कहा था तुम बिल्कुल भी बिजनेस के लायक नहीं हो। ये करोड़ों रुपए अब तुम्हारे हाथों बर्बाद होने वाले हैं। क्या तुम्हें मुझ जैसे छोटे भाई से अच्छी तरह सीखना चाहिए कि नुकसान कैसे रोका जाता है? सचमुच तुम अब भी वही फिजूल खर्च हो, कूड़े को भी खजाना समझ बैठे हो। इस बार के बाद देखते हैं तुम कैसे टिक पाते हो। बाय चूजिया, तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी उकसाहट की वजह से। वो गू जिंगयुआन आराम से रहने वाला लड़का था, उसने न जाने क्या निवेश करना शुरू कर दिया। अब बाहर सब हमारे घर का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम ये औरत सचमुच एक अभिशाप हो। सच में? तुम इतने यकीन से कह रही हो कि बाहर वाले गलत नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? अभी इस समय तक शायद हो भी गया होगा। पापा, देखिए मेरे बड़े भाई, वो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते।
इतनी बड़ी गलती कर दी, अभी भी पश्चाताप नहीं है। बस तुम कम बोलो। पापा, वह हाँ, हाँ, यह शेयर अचानक बढ़ गया। यह कैसे मुमकिन है? सचमुच बढ़ गया। ये सब बेकार शेयर नहीं है। कियान फान, जल्दी से जांच करो क्या हुआ है। ठीक है। जांच की जरूरत नहीं है। यह कंपनी पहले की कॉपी करने की बदनामी सब झूठ थी। अब स्थिति बदलने लगी है। कुछ ही समय में 3 गुना बढ़ गया। वाह वाह, शानदार काम। यह कंपनी जिसे सबने खराब माना था, जिंगयुआन, तुमने बढ़िया चीज देख ली। सचमुच मेरा बेटा गु युनशान है। भाई तुम तो बड़े लकी हो। इतना बड़ा मौका तुमने उसे हथिया लिया। अगर मैं भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करता तो अच्छा होता। अरे, तुमने भी मौका नहीं पकड़ा? तुम नहीं चाहते? तुम बस करो। जिंगयुआन की नजर सचमुच तुमसे बेहतर है। तुम्हें भी अच्छी तरह खुद को सुधारना होगा। कहीं ऐसा न हो कि जिंगयुआन तुमसे आगे निकल जाए। जी पापा। पापा, जिंगयुआन, इस बार तुमने अच्छा मुनाफा कमाया है, लेकिन घमंड मत करना। इस पैसे का सही इस्तेमाल करना। पापा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने और जिंगयुआन ने पहले ही तय कर लिया है। यह रकम गु परिवार के नाम से दान कर दी जाएगी। सब दान कर देंगे? हाँ। अरे हाँ, सब दान कर देंगे। चूजिया का दिल बहुत अच्छा है। इतना सारा पैसा बिना सोचे समझे सब दान करना चाहती है। मैं पति होने के नाते जरूर पूरा समर्थन करूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। तुम दोनों अच्छे बच्चे हो। पहले पापा ने गलत समझा था। हमेशा यही सोचता था कि तू नालायक है, इसलिए कंपनी से बाहर रखा। जिंगयुआन, क्या तू कंपनी में आकर काम सीखना चाहेगा? पापा, मैं सही सुन रहा हूं ना? आप इस निकम्मे को कंपनी में लाना चाहते हैं? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है बड़े भाई की काबिलियत अभी बहुत कम है। सबको बस उनके आवारा होने की ही खबर है। अभी उन्हें कंपनी में लाया गया तो शायद ठीक नहीं होगा। वैसे भी कंपनी के वो पुराने विचारों वाले लोग मेरी हैसियत को ही नहीं मानते। अब अगर गु जिंगयुआन कंपनी में आ गए तो क्या वे उनके पीछे नहीं पड़ जाएंगे चिपकने के लिए? तो और भी जरूरी है कि वे कंपनी में आकर अनुभव लें। तो मात्र बस यही तय है। जिंगयुआन, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है बिल्कुल। मैं कंपनी में नहीं आना चाहता। क्या तुम नहीं चाहते? तुम अचानक निवेश करने लगे। तुम कंपनी में नहीं जाना चाहते ना? तुम्हारी कंपनी में कौन जाना चाहता है? उन बूढ़ों की बातें सुनना, उनका उपदेश बहुत बोर होता है। मैं यह सब चूशिया के लिए कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे बेहतर होना है तो अपनी कंपनी शुरू करनी होगी। हाँ, तुम सीधे कहो कि एक बड़ा गोला बनाओ और सबको मार डालो। तब तुम सबसे बेहतर हो जाओगे। ओह, मैं सोच रहा था शिया कंपनी में जाएगी और तुम देखभाल करोगे, लेकिन अब तुम कंपनी में नहीं जाना चाहते। यह सच है, तुम कंपनी में जा रहे हो। हाँ। पिताजी, मैं कंपनी में जाऊंगा, आप चिंता न करें, मैं अच्छा करूंगा। यह नहीं है। माँ, तुमने मेरे पिता को उस समय नहीं देखा। मैंने कितनी मेहनत करके कंपनी में गया। यह ठीक है। ठीक। तुम्हारे पिता के मन में अब केवल जिन युआन है। हम्मा, बेटे के लिए कहाँ जगह है? माँ, तो तुम क्या करने को सोचती हैं? हम बस देखते नहीं रह सकते। जिंग युआन उस नालायक को अपने ऊपर चढ़ने दे, अत्याचार करने दे। वह कंपनी में आना चाहता है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पुराने सन से संपर्क करो। उस समय हम उसे फिजूल खर्च तो फिजूल खर्च ही होता है। पहले दिन कंपनी में काम पर आया है और इतनी शान से घूम रहा है। दूसरे लोग हंसेंगे, इसकी भी परवाह नहीं। सच में समझ नहीं आता कि चेयरमैन गु तुम जैसे निकम्मे को कंपनी में क्यों लाया।
अरे सन अंकल जी, क्या बात है? आज मेरा स्वागत करने के लिए खास आए हो? तुम्हारा स्वागत? मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। मैं तो बस गुजर रहा था और गू परिवार के बड़े बेटे को इतना दिखावा करते देखा तो एक बात कहे बिना नहीं रह पाया। कहने? मुझे लगता है तुम्हें जलन हो रही है। मैं गू मिंग्युआन हर जगह सबका ध्यान खींचता हूँ। तुम्हें क्या बताना है? फिजूल खर्च की तो बात ही अलग है। बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है और कुछ नहीं। क्या आता है? बहुत कुछ आता है, जैसे कि निवेश। मुझे याद है सुन अंकल, आपके बेटे ने काफी पैसे लगाए थे उस नकल के आरोप वाली कंपनी में। जब उसके शेयर की कीमत गिरी तो उन्होंने जल्दी से बेच डाला और सब कुछ डूब गया, है ना? छोड़ो, तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं आज काम करने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं। बाप पर निर्भर एक निकम्मा, औरतों पर पलने वाला नीच। तुम दोनों पति पत्नी का कंपनी में आना गू कंपनी के नाम पर कलंक है। दोबारा कहकर देखो। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? यह बाईचूजिया, एक गांव की आवारा लड़की, पता नहीं किस गंदे तरीके से कंपनी में घुस गई। दूसरे युवराज की मंगेतर थी, लेकिन फिर तुमसे चिपक गई। ऐसी चंचल औरत को सिर्फ तुम्हारे जैसा बड़ा भाई ही चाहेगा। जल्दी आओ कोई, गू बड़े भाई ने मारा। कंपनी में दाखिल होने से पहले ही मुसीबत खड़ी कर दी। आज पापा, आपने सिर्फ सन झियुआन की एक तरफा बात सुनी है और फौरन मुझे ही गलत ठहरा दिया। चेयरमैन गू, मैं तो बस युवराज को अच्छी सलाह दे रहा था कि कंपनी में ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। देखिए मुझे कितना मारा है। अगर कंपनी में इस तरह के आवारा लोग रहेंगे तो आगे चलकर कर्मचारी हमारे गू परिवार पर भरोसा कैसे करेंगे? बंद करो ये झूठ बोलना। देखिए वो फिर मारने आ रहे हैं। इस मामले को मैं निष्पक्षता से निपटाऊंगा, आपको जरूर न्याय मिलेगा। एक 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 आप एक 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 एक। क्यों ना आप पहले जाकर अपना घाव सही करवा लें। जी। जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी की। भैया, ये कंपनी वैसी नहीं है जैसी तुम्हारी पार्टी और मौज मस्ती वाली जगहें थीं। तुम कंपनी के वरिष्ठ सदस्य पर हाथ कैसे उठा सकते हो? छी, वरिष्ठ सदस्य ही क्या हुआ, वो मार खाने के काबिल था। चुप रहो, मुझे तुम्हें कंपनी में लाना ही नहीं चाहिए था। बाईचूशिया, सच में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगभग भूल गई। बाई शियाशिया हाल ही में बाई परिवार का प्रतिनिधित्व कर रही है। गू कंपनी के साथ सहयोग की बातचीत कर रही है। अभी यहाँ रह रही है, मुझे एक साथ सफाई करने में आसानी होगी। मैं निश्चित रूप से गू कंपनी में काम करने आई हूँ। कैसे हो सकता है? अरे यह गू परिवार की बड़ी बहू है ना? सच में एक चालाक और मोहक चेहरा है। जब गू प्रबंधक गू जिंग्युआन को बाहर कर देंगे, तुम भी उनके साथ बाहर जाओगे। काम के पहले दिन शेयरधारक को मारना। गू जिंग्युआन खत्म हो गया। मैंने सोचा था कि चुक्सिया तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम अपना व्यवहार सुधार लोगे, पर तुम अभी भी ऐसे ही नाकारा हो। तुम कब चुक्सिया से कुछ सीखोगे? काका, बुरी खबर है। दीदी ने मिस्टर सन को मार दिया है। क्या? वह भी? चुक्सिया को आखिर हुआ क्या है? जल्दी से उसे यहाँ बुलाओ। ढूंढने की जरूरत नहीं पापा। सर, खुद बताओ सब। जी सर, मुझे लगा कि बड़े साहब कंपनी के लायक नहीं, तो मैंने उन्हें गाली दे दी। गाली और मैंने कहा कि बड़ी बहू आदमी के सहारे कंपनी में आई हैं। बड़े साहब ने मुझे मारा, मैं ही दोषी हूं। कोई इसलिए पापा,
जिंगयुआन ने यह सब मेरी वजह से किया। अगर आपको लगता है कि उसने गलती की तो जिम्मेदारी मेरी है। मैं खुद कंपनी छोड़ दूंगी। गु अंकल, जब बड़ी सिस्टर भी यही सोचती हैं कि यह उसी की गलती है, मेरी नजर में वह सच में गु फैमिली में रहने के लायक नहीं है। गु फैमिली के मामले तुम्हें इसमें बोलने का हक कब मिला? आप बेशक मेरे गु युनशान का बेटा है, दम है तुम में। पिछली बात मैंने तुम्हें गलत समझा था। पापा, मेरे पास कुछ और भी है। सुन जियुन ने चोरी चुपके कंपनी के खातों का इस्तेमाल किया है। तुमने मुझसे गुप्त रखने का वादा नहीं किया था। तुम बहुत आराम से रहते, इसलिए डर लगा, रहा नहीं गया और बता दिया। पापा, तो मैं जिंगयुन को दवा लगाने ले जाती हूँ। हाँ ठीक है, आगे बैठ बी। हिलना मत। तुम्हारे पास सुन जीवान के वो सबूत कैसे हैं? अंदाजा लगाओ। दरअसल मैंने तो बस कुछ खाली कागज दिए थे। क्या तुमने पापा को खाली कागज दिए थे? मुझे बस कुछ अंदरूनी बातें पता हैं। वो सुन जीवान, चोर का दिल चोर होता है ना। बस थोड़ा सा दबाव डाला और वो फंस गया। लेकिन पिताजी हमसे कहीं ज्यादा चालाक हैं। वो जरूर कई राज्य उजागर कर देंगे। उस सुन जीवान ने तुम्हें फंसाने की हिम्मत की, उसकी खैर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? इनाम। ऑफिस में प्यार मोहब्बत की इजाजत नहीं। जल्दी से काम पर लगो। चूजिया शर्मा रही है। क्या उसे भी मुझसे थोड़ा प्यार हो गया है? मर गया। मैं तो बस बदला लेने की सोच रही थी, खुद ही फंस गई। बाय चूजिया, दिमाग है तुम्हारे पास? पिछले जन्म में आदमी से मारी गई, अब भी सबक नहीं सीखा। सिस्टम, मेरे लिए चेक करो प्रोग्रेस कहां तक पहुंच गया है। वर्तमान आवारा सुधार योजना 78% पूर्ण। लगता है सफलता दूर नहीं है। दीदी, कंपनी में अभी आई हैं और काम चोरी शुरू कर दी। मैं क्या करती हूँ, तुम्हें क्या? दीदी, सच में गांव में रहने से अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाई। कंपनी में अभी आई हैं, शेयरधारक को पीटा, अब तो गाली ग्लौज भी करने लगी। मेरे में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, तो क्या हुआ? तुम कहो, मैं तो शेयरधारकों को भी मारने का साहस करता हूँ। अब तुम्हें मारने का साहस करो? तुम हिम्मत करो। हाँ, तुम मेरा इंतजार करो। तुम ठीक से ऑफिस जा रहे हो? मेरे पास कैसे आ गए? आए पापा, बाई परिवार के इस प्रोजेक्ट में समस्या है। तुम बात करते समय सबूत दो। पापा देखो, यह बाई परिवार के इस प्रोजेक्ट की जानकारी है। शहर के पश्चिम का वह प्लॉट। बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट की जांच तुम करो, इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। यह गु और बाई दोनों परिवारों के सहयोग से जुड़ा है, और बाई परिवार वह चूशिया का मायका भी है। अपनी दो अल्या चूशिया क्यों नहीं खा रही? पहले थोड़ा पानी पी लो। बिना मतलब की मेहरबानी या तो धोखा है या चोरी। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो।
आज ऑफिस में क्या किया? भाई परिवार का प्रोजेक्ट थोड़ी दिक्कत आ गई है। ऑफिशियल कोऑपरेशन से पहले मैं पहले जांच पड़ताल कर लूंगा। इस बार बाई परिवार के साथ कोऑपरेशन पहले से ही एक जाल है। बाई परिवार गू कंपनी का इस्तेमाल करके पुराने बड़े कर्ज को चुकाना चाहता है। इस मौके को पकड़ लिया तो शायद बाई परिवार सीधे बर्बाद हो जाए। तुम जांच करो। भाई परिवार तो तुम्हारा मायका है, अगर सच में कुछ पता चल गया तो? बाई परिवार बाई श्याओ श्याओ को बहुत लाड करता है। मुझे गांव में छोड़ दिया, सालों तक कोई पूछताछ नहीं की। उसी दिन से मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा। तो तुम जो करना चाहते हो बस कर डालो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऑफिस आने में? अपनी पहचान का फायदा उठाकर श्याओ श्याओ को बदमाशी कर रही है। पता नहीं तुम ऐसी कैसे गुजी की नजर में आ गई, तुम ऐसी कैसे गुजी की नजर में आ गई। गांव से आई एक बदमाश लड़की श्याओ श्याओ के जूते उठाने के लायक भी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाई श्याओ श्याओ ही है, वह नकली है। भले ही तुम बाई परिवार की असली बेटी हो, श्याओ श्याओ हर मामले में तुमसे बेहतर है। उस पर बदमाशी करने की हिम्मत। बाई श्याओ श्याओ, सच में मैं तुम पर बदमाशी कर रही हूँ? बहन, उस दिन तुमने मुझे मारा था, सबको पता चल गया है। तुम घर पर बदमाशी करती हो, यह ठीक है। अब श्याओ श्याओ है, बाई परिवार की तरफ से सौदा करने आई है, तुम उस पर बदमाशी करने की हिम्मत करती हो। बाई श्याओ श्याओ, तुम काले को सफेद बनाने की कला में माहिर हो। बहन, मैं तुम्हारे बाहर रहने से दुखी हूँ। इतने सालों तक एक तकलीफें झेली, इसलिए तुम्हारी बातों को बार बार सहा। लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम 1 इंच मिलने पर 1 फुट मांगती हो। बाई चूशिया, जल्दी श्याओ श्याओ से माफी मांगो। हाँ, उससे माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। अगर मैं नहीं मांगू तो? दीदी, ये गू ग्रुप की मुख्य कंपनी है। हालांकि तुम्हारे पीछे हमेशा कोई न कोई मर्द खड़ा रहता है, लेकिन तुम हद से ज्यादा बेलगाम नहीं हो सकती। तुम्हें जल्द से जल्द कंपनी छोड़ देनी चाहिए। हाँ चू, कंपनी से निकल जा। कंपनी से निकल जाओ, कंपनी से निकल जाओ, कंपनी से निकल जाओ, कंपनी से निकल जाओ। तुम्हारा बाई परिवार मेरी बहू के बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैलाता है। चुसिया, तुम ठीक तो हो ना? बस तू ही हवा का झोंका आया और तुम बरस पड़े बिना सोचे समझे काटने लगे, है ना? उसे भी बाई श्याओ श्याओ ने ही उकसाया था। गू अंकल, शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना तुमने कर्मचारियों को उकसाया, छुशिया को जाने के लिए मजबूर करने के लिए। क्या गू ग्रुप कब से बाई के नाम हो गई? वो इसलिए क्योंकि बाई छुशिया आपकी बहू होने का फायदा उठाकर कंपनी में रौब झाड़ती है। बस करो, तुम क्या नाटक कर रही हो? सच में लगता है मुझे पता नहीं चलेगा। तुम अभी तुरंत कंपनी से निकल जाओ। गू अंकल, मैं तो बाई परिवार की तरफ से गू ग्रुप के साथ साझेदारी की बातचीत करने आई हूँ। आप मुझे नहीं निकाल सकते। बाई श्यो श्यो, इस बार के सहयोग का बाई परिवार का क्या मकसद है, ये तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। मिस्टर गुजी, आप सिर्फ बाई चूशिया की मदद करना चाहते हैं, इसलिए बिना वजह लोगों को बदनाम नहीं कर सकते। बिना वजह बदनाम? अगर मेरे पास सबूत हो तो? पापा, वह जमीन प्रदूषण सीमा से अधिक है। बाई परिवार को यह पहले से पता था, लेकिन बाई परिवार के मुखिया ने जुए में कर्ज का ढेर लगा लिया है। इसलिए इस सहयोग के जरिए वो खुद को हमारे गू परिवार से बांधना चाहते हैं ताकि हम उनका कर्ज उतारें। तुम झूठ बोल रहे हो अंकल गू। हमारा बाई परिवार ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर हम रिश्तेदार हैं, एक तरह से एक ही परिवार के हैं। अगर कर्ज बहुत ज्यादा हो तो? तुम? पापा, जिंग युआन ने सब पता लगा लिया है। मेरी सलाह है कि तुरंत बाई परिवार के साथ सहयोग रोक दिया जाए और उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। अरे दीदी, अब तो तुम बहुत व्यस्त इंसान बन गई हो। तुमसे एक बार मिलना भी आसान नहीं रहा। जरूर, मैं तुम्हारी बराबरी कहाँ कर सकती हूँ। सहयोग खत्म हो गया, आजकल काफी फुर्सत में होगी। हाँ, मैं आज मुसीबत लाने नहीं आई हूँ। पिता कहते हैं तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। चूशिया, हटो, मुझे आपके साथ किसी नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है। फैमिली ड्रामा। जो भी कहो, तुम भी पिता की अपनी बेटी हैं। बहन, तुम इतनी कठोर हो गई हैं? आप मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, बस तब पछताना नहीं चाहिए। चूशिया,
ये सब तुम्हारे पसंदीदा खाने। हाँ, रेस्ट करो। पिछले जन्म में मैं बहुत इच्छा करती थी बाई शियाशियों को ऐसा सम्मान मिलता था। अब खुद सब महसूस कर लिया है। यह भी ऐसा ही है। जरूरत नहीं है। तुम क्या हो गई हैं? तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे सी फूड से एलर्जी है। अरे, पिता बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं। ये कैसे भूल गए? इतना बड़ा मामला नहीं है, इतने साल बीत गए हैं, भूलना भी नॉर्मल है। अगर आप यहाँ इसलिए आए हैं कि पिता और बच्चे का प्यार का नाटक करें, तो यह खाना यहीं खत्म हो जाता है। अरे 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 चुप शिया, पापा तुमसे मिलने आया है, कुछ बात करना चाहता है। सुन रहा हूं तुम गू फैमिली में शामिल हो गई। गू फैमिली के मुखिया तुम पर काफी भरोसा करते हैं। तुम में काबिलियत है, आगे चलकर घर की कुछ मदद कर दो। घर? जब मुझे गांव में छोड़ दिया गया था, उसी दिन से मेरा घर खत्म हो गया था। इतने सालों से तुम शायद पापा से नाराज हैं कि तुम्हें वापस नहीं लाया। शुरुआत में मैं गलत था। शिया पापा को माफ कर दो। ये सब बीत चुका है। बीत चुका है? अच्छा, तो अगर बीत चुका है, तुम पापा की गो फैमिली से मदद मांगो। हम दोनों फैमिली फिर से साथ काम करें। काम पूरा होने के बाद पापा तुम्हें व्हाइट फैमिली का 5% शेयर देगा। अच्छा, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए मेरा मतलब। ये सब बीत चुका है, इसका मतलब मैं और व्हाइट फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। तुम चाहे मानो या ना मानो, तुम बाई परिवार के ही हो। अगर बाई परिवार का पतन हो गया तो तुम्हारी भी खैर नहीं। बाई परिवार का पतन हो या ना हो, उसका मुझसे क्या लेना देना? दोनों कंपनियों के बीच सहयोग टूटने की वजह मैं हूँ। फिर मैं तुम लोगों की मदद कैसे करूं? क्या तुम हो? तुम एक कृतज्ञ इंसान हो। पापा, और हाँ, एक बात याद दिला दूं, प्रोसिक्यूटर अभी बाई कंपनी पहुंच गए होंगे। धत, जिंग युआन, तुम लौट आए। अभी बाई कंपनी वापस जाओ, शायद कुछ बचा पाओ। चलो कंपनी चलते हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। काफी सही समय पर लौटे हो ना? जरूर, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। उनकी करतूत मीडिया को सब एक्सपोज कर दिया है। थोड़े समय में उनकी शायद हिम्मत नहीं होगी तुम्हें फिर से परेशान करने की। बाई परिवार के बिना गू कियानफान के पक्ष उसे शायद घबराहट में कुछ करना पड़ा होगा। बाई परिवार गिर गया है। मेरी सबसे बड़ी मदद खत्म हो गई है। यह बाई परिवार अचानक मुसीबत में आ गया। यह अगर सच में है बाई चूशिया ने किया है, तो उसमें शायद बड़ी ताकत है। बस इसका अंदाजा नहीं था। हमने एक खो दिया है, इतनी बड़ी सहायता। माँ, मैं शायद शुरू से गलत चुनाव कर लिया। जिंगयुआन इस दौरान बहुत अच्छा काम किया है और हासिल कर लिया है। जियांग कंपनी यह कठिन चुनौती। जियांग कंपनी के मालिक वह बात करने में आसान नहीं है। बताओ तुमने उसे कैसे मनाया? यह सब चूशिया के विचार की बदौलत है। फिर से बाई चूशिया। ओह चूशिया, बताओ ये कैसे हुआ? दे। जियांग जी बिजनेस में बहुत सख्त और तेज हैं, लेकिन घर में वो अपनी पत्नी से डरते हैं और उसे बहुत चाहते हैं। मैं बस कुछ जानता हूँ जियांग मैडम की पसंद के बारे में। हाँ, सही जगह पकड़ना जानते हैं आपके साथ। जिंगयुआन को सहारा देने में मैं चिंता मुक्त हो गया। अगले हफ्ते गू कंपनी का चैरिटी फंड राइजिंग इवेंट जिंगयुआन आपके हवाले है। नहीं पिताजी, उसने कंपनी में कुछ दिन ही काम किया है। आप उसे ऐसा महत्वपूर्ण टास्क कैसे दे सकते हैं? चूशिया के सहारे से यह काम वो पूरा कर लेगा। ठीक है, मैंने तय किया है। बात खत्म। फिर से बाई चूशिया, मुझे उसकी मदद हासिल करनी है। गुसर एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हस्तांतरण करना है। मैं चला। चूशिया, मुझे माफ कर दो ना। गू कियानफान,
क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। चूशिया, तुम मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। चूशिया, पहले मैंने गलतियां की थी, मुझे माफ कर दो ना। गु कियानफान, अगर दिमाग खराब है तो डॉक्टर को देखो। हमारी सगाई रद्द हो चुकी है। मैं अब गु जिंगयुआन की पत्नी हूँ। अरे चूशिया, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है ना? मुझे पता है, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाई शियाओ शियाओ वो नीच औरत है। तुम मुझसे नाराज हो, है ना? तुम चिंता मत करो, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुम्हारा और बाई शियाओ शियाओ का मामला मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और कृपया कुंवर दूसरे अपनी हैसियत का ख्याल रखें। चूशिया, दूर हो। चूशिया, उसने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? जिसे कुछ हुआ है वो मैं हूँ, गु जिंगयुआन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में मारपीट करने की? मैंने तुम्हें को मारा है। तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। अपनी भाभी के साथ हाथापाई कर रहे हो। मेरी ये एक लात तो बहुत हल्की है। चूशिया, मेरे बड़े भाई जैसे इंसान इस लायक ही नहीं है कि तुम उनके लिए सब कुछ दो। मार खाना चाहते हो क्या? चूशिया, मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा कि मैं इस आवारा से हजारों लाखों गुना बेहतर हूँ। लगता है बाई शियाओ शियाओ को उसने छोड़ दिया है, पर इतने लंबे समय से चले आ रहे उनके रिश्ते को एकदम से साफ कर देना इतना आसान नहीं है। छे, मुझे लगा था तुम्हारी हिम्मत कितनी है मेरी औरत से छेड़छाड़ करने की। चूशिया, तुम्हारे दिल में अभी भी गु कियानफान के लिए कोई जगह तो नहीं है ना? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं है तो अच्छा है। कियानफान, कैसे भी कहो, शियाओ शियाओ, आखिरकार तुम्हारे साथ इतने साल रही है। मैं तुम्हें हमेशा अपना दामाद मानता था। आज बाई परिवार मुसीबत में है, तुम बस देखते ही रहोगे। कियानफान, तुम्हारे बाई परिवार ने इतनी गंदी हरकतें की हैं, तुम्हारे अपने दिल में ये साफ नहीं है? हाँ, अब मीडिया किसी पागल कुत्ते की तरह खून सूंघ रहा है। अगर मैं इसमें घुसा तुम्हें बचाने की बात छोड़ो, मुझे भी इसमें डूबना पड़ेगा। तो क्या सच में कोई और तरीका नहीं है? अंकल, मेरी सलाह है, तुम्हें शुरू से चूशिया के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। अगर तुमने उसका दिल नहीं दुखाया होता तो कभी इस हालत में नहीं पड़ते। गु कियानफान, तुम क्या मतलब रखते हैं? सोचो, मुझे नहीं पता तुम बाई चूशिया को ढूंढने गए, उसे वापस लाना चाहते हो? हाँ, शियाओ शियाओ, तुमने क्या सच कहा? कुछ लोग बेकार में उसके पैर छाटने चले जाते हैं। पता नहीं उसके दिल में उसकी जगह खत्म हो गई है, बल्कि मार भी खाई और शर्मिंदा होकर लौट आए। चुप रहो। आप लोगों को पता है तो शायद ये भी समझते होंगे कि मेरा क्या रवैया है। अब आप जा सकते हैं। गु कियानफान, तुम तो पक्के इरादे से हमारे बाई परिवार को छोड़ने पर तुले हो। हाँ, तो क्या हुआ? अब आप लोग मेरे किसी काम के नहीं रहे, बस मेरे लिए बोझ हो। तुम्हें लगता है मैं ये सब जानकर आई हूँ और कोई तैयारी नहीं की है? गु कियानफान, हम दोनों ही कोई साफ सुथरे इंसान नहीं है। जाम, मैंने इतने साल तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें लगता है मेरे पास तुम्हारे उन सब कामों का कोई सबूत नहीं है? रुको, मेरे पास एक तरीका है गु जिंगयुआन को हराने में तुम्हारी मदद करने का। ये गु जिंगयुआन सच में कम उम्र में ही कमाल कर दिया। सुना है इस फंडरेजर इवेंट को उसी ने पूरा आयोजित किया है। हाँ, अब किसे याद रहेगा कि गु बड़े बेटे पहले एक आवारा थे। सही कहा। लगता है लोगों की तुम्हारे बारे में राय बदल रही है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, तुम्हारी आवारा की इमेज मिट जाएगी। मेरी बेचारी बेटी। गु जिंगयुआन, मेरी बेटी की जान वापस करो। यह गु ग्रुप ने चंदा समारोह आयोजित किया, बिल्कुल एक ठगी है। मेरी बेचारी बेटी उस जीवन रक्षक पैसे की उम्मीद में थी। आखिरकार जब तक उसने आंखें बंद कर लीं, इस तथाकथित चंदा का इंतजार नहीं कर सकी। यह नहीं हो सकता। यह गु ग्रुप ऐसा कैसे कर सकता है? अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला काम। तुम शायद भूल गए हो, इस चंदा समारोह का आयोजन करने वाला वह लफंगा बड़ा लड़का है। हमने दिया चंदा, शायद उसके में गया।
गु बड़े लड़के की जेब में। बुरा है, मेरे पैसे। पैसे वापस करो। 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 हमारे पैसे वापस करो। सब हट जाओ, अगर ऐसा ही रहा तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। चलो। श्रीमान गू जी, यह गू जिंगयुआन ऐसा कर सकता है? गू परिवार की प्रतिष्ठा को इस तरह नुकसान पहुंचाने का काम हमारे गू परिवार ने मेहनत से इस आधार को बनाया है। यह एक आवारा के हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। मेरा सुझाव है उसके सभी पदों को तुरंत हटा दिया जाए। यह गू खला खला गू खला। अरे हाँ पिताजी, आखिरकार इस मामले में एक जान जुड़ी है। बड़े भाई को भी अपने किए की कीमत चुकानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ। बस, इस दान में जमा हुआ धन कहाँ गया? क्या आपने इसकी जांच की है? किसी मुसीबत के सामने आते ही बस जिम्मेदारी से बचना जानते हैं। इतनी जल्दी किसी को जिम्मेदारी ठहराने के लिए तैयार हो गए। श्रीमान गुजी, जिंगयुआन इस बार पूरे दान का आयोजन कर रहा था। मैं उसके पास ही थी। वह बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता दान के पैसे गबन करने का। आप बड़े साहब की पत्नी हैं तो आप उसका पक्ष लेंगी ही। मुझे लगता है इस पूरे मामले में आपका भी हाथ है। श्रीमान सन इतने पूरे विश्वास से बोल रहे हैं तो शायद आपके पास पूरे सबूत हैं ही। यह गू, बड़े साहब का व्यक्तित्व कौन नहीं जानता? उसने ऐसा किया अजीब नहीं है। सबूत की क्या जरूरत है? जब आप जानते हैं जिंगयुआन गू परिवार का बड़ा बेटा है तो उसे इतने पैसे की कमी नहीं है। कुछ समय पहले जिंगयुआन ने निवेश का पैसा पूरा दान कर दिया था। क्या आप भूल गए हैं? भले ही यह पैसा गुदाशाओं ने नहीं लिया हो, लेकिन अभी गू कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो चुकी है। गुदाशाओ जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्या? गू साहब फिर भी उनकी रक्षा करना चाहते हैं। अरे श्री सुन, गुस्सा शांत करें। पापा आप बैठिए, आइए। अरे बात तो ठीक है, लेकिन श्री सुन ने जो कहा बिल्कुल गलत नहीं है। अभी बाहर सब हमारी गो कंपनी का इस मामले पर एक सही जवाब इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारी गो कंपनी इसे लेकर देर करती रही तो शायद हम इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे। हमारे गो कंपनी के शेयर भी गू जिंगयुआन, देखते हैं इस बार तुम कैसे उभरते हो। इस मामले को सचमुच एक स्पष्टीकरण की जरूरत है। पूरे मामले के पीछे साफ तौर पर किसी ने जानबूझकर फंसाया है। मैं इसकी सच्चाई का पता लगाऊंगी और सबको जवाब दूंगी। ठीक है चूजिया, यह मामला तुम्हें सौंपता हूं। घुटने टेको। मुझे लगा था कि इस बीच तुमने कुछ सुधार किया है, लेकिन सोचा नहीं था कि बस कुछ दिन बीते और तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं जानता हूं बाहर से कोई तुम्हारी साजिश कर रहा है, लेकिन बाहर के लोग इसे स्वीकार नहीं करते। मैं तुम्हें किससे बचाऊंगा? गू जिंगयुआन, मेरी बेटी की जान लौटा दो। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं काम करता और ध्यान से, तो दूसरे लोग मौका नहीं चुरा पाते। वह बच्चा नहीं मरता। अरे तुम बस करो, यह तुम्हारी गलती भी नहीं है। उठो, इस समय तुम पुराने घर में रहो, कहीं नहीं जाओ। जब चूशिया मामले की जांच पूरी कर लेगी फिर उस परिवार को जवाब देंगे। चूशिया गू जिंगयुआन इस बार पूरी तरह से खत्म हो गया है। गू परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ मैं ही होगा। बस तुम चाहो गू परिवार की भविष्य की मालकिन की स्थिति तुम्हारी ही होगी। गू कियानफान, तुम सच में ऐसा सोचते हैं या सोचते हैं बाई परिवार के बिना बाई शियाओ शियाओ के मुकाबले मैं अधिक मूल्यवान है? यह गू परिवार के मालिक की स्थिति मैं गू जिंगयुआन के लिए इसे पक्का कर लूंगी। युवती मालकिन, बुरी खबर है। दरवाजे पर कब से पत्रकारों का झुंड जमा हो गया है। कोई मुझे बाहर नहीं निकलने देना चाहता। उनके पास बस इतने ही तरीके हैं। इतने सारे पत्रकार, फिर हम निकलेंगे कैसे? अरे क्या मालिक को नए लोग भेजने के लिए कहें? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। श्रीमान दो जी, मेरे लिए एक नौकर का कपड़ा ले आओ। क्या? युवती मालकिन, क्या यह सच में ठीक रहेगा? श्रीमान दो, पापा ने जो चीज ढूंढने को कहा था
वह सब बाई शियाओ शियाओ के पास है। जब मैं बाहर निकलूंगी तुम लोग भेजकर उसे हासिल कर लेना। समझ गया। बाई शियाओ शियाओ गु की आनफान। अब इन सब का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। क्या तुमने कहा नहीं था कि बाई चूजिया के मामले तुमने सब ठीक कर दिया है? मैंने उसे बाहर क्यों देखा? यह सब बाई चूशिया की करतूत है। उसने अपने नौकरों को अपनी शक्ल बनाकर उस पर नजर रखने वाले पत्रकारों को झांसा दे दिया। वो बेकार लोग। यह बाई चूशिया तो स्मार्ट है। अगर उस समय माँ, इस बात को दोबारा ना छेड़ो। बाई चूशिया वो कमीनी औरत है, अच्छा बुरा नहीं समझती, और पूरी तरह से गु जिंगयुआन उस बेकार की मदद कर रही है। इस बार हमने मुश्किल से गु जिंगयुआन को सबकी निशाना बना दिया है। बाई चूशिया को फिर से इसे बर्बाद नहीं करने देना है। माँ, आप वापस जाकर गु जिंगयुआन के पक्ष पर नजर रखो। बाई चूशिया के लिए कुछ लोगों को उस पर नजर रखने के लिए लगा दो। अगर वह कुछ सच्चाई खोज लेती है तो उसे खत्म कर देना। सब सबूत मिल गए हैं। गु की आनफान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। अच्छा है कि जिंग युआन अभी पुराने घर में बंद है। उसे पता नहीं कि मैं यहाँ हूँ। गु की आनफान, ओहो, पता था कि मैं हूं। बाई चूजिया, ओ बाई चूजिया, यही है वजह कि तुमने मुझे ठुकराया और मेरे बड़े भाई की मदद करना चुना। इस नाकारा की वजह से। गु की आनफान, गु, तुम भी तो बस घटिया हरकतें ही जानते हो। तुम्हें लगता है मुझे अगवा करके तुम गु जिंगयुआन से बेहतर साबित हो जाओगे? कितना ताकतवर है बाद में पता चल जाएगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, तुम जैसी समझदार औरत गलत आदमी के साथ खड़ी है। अरे, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे बता दो मेरा अपमान करने का क्या नतीजा होता है। मालिक, बड़ी बहू गायब हो गई हैं। क्या? इतने बॉडीगार्ड भेजे थे ना, फिर भी एक इंसान की रक्षा नहीं कर पाए? क्या करते हैं वो? क्या खाते हैं? क्या? मालिक, अभी सबसे जरूरी काम बड़ी बहू को जल्द से जल्द ढूंढना है। सुनो, ये बात जिंगयुआन को पता नहीं चलनी चाहिए। उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। पता चलने से फायदे की जगह नुकसान होगा। जिंगयुआन पर नजर रखने के लिए आदमी लगा दो। जिंगयू। जी मालिक। और उन बॉडीगार्ड्स को बता दो पूरे शहर की खाक छाननी पड़े तब भी बाई चूजिया को ढूंढकर लाना है। यह मौका बहुत मुश्किल से मिला है। शायद गु जिंगयान को सीधे मार डाला जाए, मौत के घाट उतारा जाए। युनशान, जब तुम गु जिंगयान को सच नहीं बताना चाहते तो मैं इस सौतेली माँ को उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें इस सौतेली माँ को उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें इस सौतेली माँ को उसकी मदद करनी चाहिए। नमस्ते। आपके कॉल का उत्तर नहीं दिया जा सकता। आपके कॉल का उत्तर नहीं दिया जा सकता। कृपया कुछ देर बाद कॉल करें। चूशिया, फोन उठा लो। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। जिंगयान, मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाई है, गर्मा गर्म खा लो। तुम चूशिया के पास नहीं है, उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। चूशिया का क्या हुआ? यह बच्चा गुस्सा कर रहा है, खाना नहीं खा रहा। छोटे साहब,
गु जिंग युआन सचमुच फंस गया। हालांकि आखिर में किसी ने बचा लिया, लेकिन अब वह गंभीर रूप से घायल और बेहोश है, हॉस्पिटल में है। अब कंपनी पर कब्जा करने का सही मौका है। बहुत बढ़िया सन जीवान, तुम दूसरे शेयर धारकों से संपर्क करो। ये गु कंपनी, अब मालिक बदलने का वक्त आ गया है। गु सर, अभी बड़े साहब जीवित हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन उनके छोड़ी हुई इस गड़बड़ को किसी को तो संभालना ही होगा। सुन जीवान, आपका क्या मतलब है? अभी शेयरधारक दो आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, तो कृपया श्री गु छोटे साहब को आगे लाएं ताकि गु ग्रुप की कमान संभाल सकें। क्या आप सबका भी यही ख्याल है? कितनी हिम्मत है? यह मत कहो कि जिंगयुआन अभी हॉस्पिटल में है। मैं खुद अभी भी यही हूं। तुम इतने बेताब हो कि मेरी जगह ले लो। पापा, ये सब निदेशक मंडल का फैसला है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। श्री गु, आपने हमें वक्त दिया था बड़े साहब को ताकि वो सच्चाई का पता लगा सकें, लेकिन अब उनकी यह हालत है। सच्चाई क्या है पता भी नहीं, क्या क्या है, और आप बार बार उनका बचाव कर रहे हैं। क्या हमारे गु ग्रुप का लीडर ऐसा ही कोई भाई भतीजावाद करने वाला इंसान होना चाहिए? आप हम जैसे नीचे के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? अब आखिर क्या किया जाए? तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। हम तो कंपनी की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, सभी शेयर धारकों के हितों के बारे में सोच रहे हैं। और है पापा, फिलहाल कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। हम वाकई और नुकसान नहीं उठा सकते। चूंकि सभी को मुझ पर भरोसा है, तो क्यों ना मुझे ही आगे आने दिया जाए। ठीक है। रुकिए, भाई चूजिया, मेरे बड़े भाई की हालत गंभीर है, वह अस्पताल में पड़े हैं। तुम यहाँ कंपनी में क्या कर रही हो? उनकी देखभाल क्यों नहीं कर रही? तुम गु जिंगयुआन के भाई होकर उनकी गंभीर हालत का फायदा उठाकर गु ग्रुप की सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उनके लिए न्याय जरूर दिलाऊंगी। तुम? पापा, पूरे मामले की सच्चाई मैंने पता लगा ली है। सुन जीवान, अपने पद का फायदा उठाकर चंदा इकट्ठा करने के प्रोसेस में गड़बड़ी की है। उस बच्चे को मिलने वाले पैसे चुपके से हड़प लिए बाहर के लोगों को यह दिखाया कि बच्चा ठीक हो गया है, अब फंडिंग की जरूरत नहीं। इस तरह सबको गुमराह किया। इसके अलावा इस पूरे मामले के पीछे असली सूत्रधार वह है गु qianfan। तो बात ऐसी है। सच में वही है। सोचा नहीं था। पर्दे के पीछे तुम हो जिंगयुआन, तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा करते हो। पापा 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 पापा, मेरी बात सुनो। उसकी बातों पर मत जाओ। ये सबूत उसने गढ़े हैं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। सबूत साफ है, तुम और क्या बहाने बनाओगे? बाकी बातें पुलिस के सामने कहना। पापा, मैं सही सुन रहा हूं ना? तुमने बस इसी एक छोटी सी मामूली बात पर पुलिस बुला ली। मेरा बड़ा भाई अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, उसकी हालत गंभीर है। गु परिवार की विरासत सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। गु qianfan, मेरी मौत का इतना इंतजार है। आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, गंभीर चोट लगी थी, इलाज चल रहा था। अचानक से कैसे ठीक हो गए? क्योंकि मेरे एक संरक्षक हैं। माफ कीजिएगा सबको, थोड़ी देर से आ पाया क्योंकि इसके मास्टरमाइंड को और बाई परिवार को भी मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचाया। उसमें थोड़ा टाइम लग गया। मालिक, जिस चीज की जांच करने को आपने कहा था वो मैंने पता लगा ली है। इन सालों में लाओ फुरेन और शाओ पीछे से दाशाओ के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। सोचा नहीं था मेरे गु परिवार में तुम जैसी दुष्ट माँ और बेटे पैदा हो गए। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए की सजा भुगतो। और शाओ, अब से आप ही सच्चे मायने में गु परिवार के उत्तराधिकारी हैं। बधाई हो होस्ट, बदला पूरा हुआ।